अच्छा जी। तो हमने अब उसमें प्लेयर मूवमेंट वगैरह ऐड करनी थी। उससे पहले एक छोटा सी चीज़, आप लोग कौन में बार बार देखते हो कि ये एक अजीब से दो मसले आ रहे होते हैं, मैं इनको रिमूव भी कर दूं अगर, और मैं दोबारा प्ले करता हूँ तो ये दोबारा आ जाते हैं। मसला ये है कि हमारे पास एक पैकेज इंस्टॉल्ड है जिसको हम फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे, और वो पैकेज है अडाप्टिव परफॉर्मेंस के नाम से। पैकेज क्या होता है? बेसिकली पैकेज आपके गेम में ना कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर देता है। बनी बनाई चीज़ें होती हैं, वो कोड भी हो सकता है, वो 3D ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, मटेरियल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्प्राइट्स वगैरह भेजी थी, वो भी एसेट था, उसको भी आप पैकेज कह सकते हो। तो इस तरह कोई भी चीज़ जो आप बनी बनाई आपको मिल जाती है, वो एक पैकेज भी हो सकता है और उसको एसेट भी कह सकते हैं। एसेट वैसे इंडिविजुअल फाइल्स को कहते हैं, ये इंडिविजुअल फाइल्स जो है ना, इनको एसेट कहते हैं। और जब ये मल्टीपल फाइल्स आपको एक पूरा फोल्डर मिल जाता है, उसको पैकेज कह देते हैं। तो पैकेज आपको कोड दे देता है, कोई ऑडियो दे देता है, स्प्राइट्स दे देता है, मैशेज 3D ऑब्जेक्ट दे देता है, 3D ऑब्जेक्ट को मैश कहते हैं, मैंने बताया था। मटेरियल्स दे देते हैं वगैरह वगैरह, और कुछ टूल्स वगैरह भी दे देते हैं कि यूनिटी एडिटर में काम करना आसान हो जाए। उनमें से एक टूल ये अडॉप्टिव परफॉर्मेंस है। ये बेसिकली मोबाइल गेम्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मुझे नज़र आ जाए अगर, ये चीज़ है, ये हमने सिम गेम व्यू में थे हम हमेशा, और हमने सिमुलेटर व्यू में भी जाके देखा था। यहाँ पर आपके पास अडाप्टिव परफॉर्मेंस की ऑप्शन है। तो ये बेसिकली आपके जो फ़ोन की गेम्स होती है ना, फ़ोन पे क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? बैटरी देखनी है कि बैटरी ज़्यादा जल्दी ना ख़त्म हो फ़ोन की, और दूसरी क्या चीज़ होती है, गेम स्मूथ चले। तो आप यहाँ से उसको सिमुलेट बेसिकली कर सकते हो कि अगर मेरी गेम, या फ़र्ज़ कर लो यूज़र की गेम की बैटरी, फ़ोन की बैटरी कम थी, उस सिनेरियो में मेरी गेम क्या करती है। या अगर कोई जो गेम यूज़र का फ़ोन था, वो गेम को 30 FPS पे चला रहा है, तो मेरी गेम किस तरह चलती है। अगर यूज़र का मोबाइल जो वो पुराना है, कोई उसका वर्जन पुराना है, या उसके कोई रैम कम है, या इस तरह की कोई चीज़ कम है, उस पर मेरी गेम कैसी चल रही है। तो ये सारी टेस्टिंग वगैरह आप इस पर कर सकते हो। हम अभी फ़िलहाल कर नहीं रहे, इसलिए एतराज़ कोई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बताना था कि ये जो अजीब सा अडॉप्टिव परफॉर्मेंस वाला है, ये क्यों आ रहा है। और ये जो ऊपर वाला है, ये भी अडॉप्टिव परफॉर्मेंस का ही है। कैसे पता चला मुझे? यहाँ पर अगर आप नोट करो तो ये बता रहा है कि जी अडॉप्टिव परफॉर्मेंस वाले के अंदर से ये एरर जनरेट हो रही है, सॉरी वार्निंग जनरेट हो रही है। तो इसलिए दोनों आप सेफली इग्नोर कर सकते हो, लेकिन पता होना अच्छा है कि क्यों आ रहा है। तो अगला काम हमें करना था, इसके अंदर मूवमेंट ऐड करनी थी। सिर्फ जल्दी से आपको दिखा दूँ, मेरे पास एक सिंपल सादा मैश है, 3D ऑब्जेक्ट है, और ये सिलेंडर था एक, और इस पर सिंपली मैंने एक मैश कोलाइडर ऐड कर दिया था, और कुछ भी नहीं ऐड। और जब हम गेम चलाते हैं तो हमारे ये बॉल्स नीचे गिर जाते हैं और बस कोलाइड हो जाते हैं, दैट्स इट। अब हमने बॉल्स को मूव करना था, तो उसके लिए हमारे पास जो बॉल था ग्रीन वाला, ऐसे हम नोट करो, इसके मटेरियल का नाम न्यू मटेरियल 2 है। सेंस नहीं बनती इसकी, अब यहाँ हमारे यहाँ सामने, और हमें समझ नहीं आ रही इस बात का क्या मतलब है, तो मैं इसको रीनेम कर लूँगा। रीनेम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, और रीनेम के ऑप्शन है। या अगर आप लोग, आपका F2 काम करते हो तो आप F2 दबा दोगे तो भी रीनेम कर सकते हो। तो मैं इसको नाम रख देता हूँ ग्रीन मटेरियल, और इसी तरह रेड वाले का क्या है, न्यू मटेरियल 1, इसको मैं रख देता हूँ रेड मटेरियल। रेड मटेरियल, ठीक है। और ये पता नहीं अब कहाँ यूज़ हो रहा है, हाँ ये इसका टेबल का हो रहा है, तो इसको मैं कह देता हूँ मे बी टेबल मटेरियल कह देता हूँ। ऑल राइट, इसको प्लेयर मटेरियल भी कह सकते थे, एनिमी मटेरियल भी कह सकते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हमारी गेम इस तरह चल रही है, और अब हमने प्लेयर को एक्चुअली कंट्रोल करना है। तो एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं अपने स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, और ये जब अडॉप्टिव परफॉर्मेंस वाला फ़ोल्डर देख रहे हो, ये भी वही पैकेज का ही फ़ोल्डर है। सम टाइम्स ये फ़ोल्डर आपके एसेट्स के अंदर आ जाते हैं, सम टाइम्स ये इस पैकेजेस के अंदर चले जाते हैं। कब जाते हैं वो बाद में देखेंगे, कब क्या होता है। अभी मैंने आपको पैकेजेस वैसे ही दिखाने हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए हम सादा एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं, और इसको मैं कह देता हूँ प्लेयर कंट्रोलर कह देता हूँ, या बॉल कंट्रोलर भी कह सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़रा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाए।
अच्छा जी, हमारी स्क्रिप्ट बन गई और मैं ज़रा जूम इन कर दूँ। अच्छा, जूम इन आप किस तरह कर सकते हो? आप लोग कंट्रोल दबा के रखो और माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको आगे पीछे कर सकते हो, और अगर आप मैक पे हो तो आई बिलीव कमांड दबा के रखो और आगे पीछे मूव करो तो चल जाता हो, स्केल अप स्केल डाउन हो जाता है। और वैसे अगर मुझे आप लोगों के पास इनमें से कोई भी ऑप्शन ना चले तो यहाँ पर एक ऑप्शन होया करती थी, पता नहीं वो कहाँ पर है, मैंने कभी यूज़ नहीं की। चलो बात की बात है। अच्छा जी सभी। सर, वो जो मेरा जो तब था ना, वो जो लैपटॉप था वो खराब हो गया था। यानी कि इसके अंदर यूनिटी का एडिटर इंस्टॉल नहीं हुआ। जब मैं एडिटर इंस्टॉल कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर कोई विजुअल स्टूडियो नहीं है, जबकि इसके अंदर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है। मुझे ऐसे नहीं समझ आएगा, मुझे दिखाना इंस्टॉलेशन स्क्रीन, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। ओके सर। अच्छा, तो ज़रा ये क्रॉस कर दो इसके साथ में। एनीवेज, अब हमने प्लेयर को मूव करना है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ स्पीड का वेरिएबल चाहिए होगा, फ्लोट, और इसको लेट से मैं कह देता हूँ मूव स्पीड, और मे बी इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 10 की। ठीक है। और हमने चूंकि रिजिड बॉडी के थ्रू मूवमेंट करनी है तो जी आरिक। सर, सभी की स्क्रीन शेयर हो रही है, आपकी नहीं हो रही। ये कैसे हो गया? अच्छा जी, मूव स्पीड आ गई हमारे पास, और हमने क्योंकि रिजिड बॉडी को यूज़ करते हुए मूवमेंट करनी है तो हमें रिजिड बॉडी का रेफरेंस भी चाहिए। तो उसके लिए भी वही सेम ही काम कर लेते हैं, रिजिड बॉडी 2D, और इसको मैं RB कह देता हूँ, और 2D नहीं चाहिए, सॉरी, सिंपल रिजिड बॉडी चाहिए क्योंकि हम 3D गेम में हैं। तो पहले इनको ज़रा साइन कर दें एडिटर में जाके, देन आगे काम करते हैं। और मैं ज़रा रेड वाले को आगे कर रहा हूँ, ग्रीन वाले को पीछे कर रहा हूँ। ऑल राइट जी। और ग्रीन वाले का नाम लेट से हम प्लेयर रख देते हैं, और इसके ऊपर हम वो वाली स्क्रिप्ट अटैच कर देते हैं, और ये रिजिड बॉडी असाइन करते हैं। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर हमारे रिजिड बॉडी का रेफरेंस आ गया है। रेफरेंस और वैल्यू टाइप की बात हमने की थी, तो रेफरेंस आया है, वैल्यू नहीं एक्चुअली, उसका पता हमें मिल गया है, तो हम उसके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। रिजिड बॉडी एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास है। तो क्लास हमेशा रेफरेंस टाइप होती है, क्लास कभी भी वैल्यू टाइप नहीं होती, वो हमेशा ही रेफरेंस टाइप होती है। तो अब हमने इसको बेसिकली मूव करना था, और जब रिजिड बॉडी के थ्रू हमने मूवमेंट करनी होती है तो वो फिक्स्ड अपडेट में करते होते हैं। तो बाकी सेम ही तरीका है, RB डॉट एड फोर्स भी कर सकते हो, और RB डॉट वेलोसिटी भी कर सकते हो, सॉरी लीनियर वेलोसिटी भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके वैलिड हैं, जो मर्जी कर सकते हो यूज़। तो अभी वेलोसिटी और एड फोर्स में फ़र्क क्या है? वेलोसिटी अगर आप यूज़ करते हो ना तो आपकी जो स्पीड होती है वो एकदम से जो भी आपने साइन की होती है वो हो जाती है। जो ऐड फोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ती है, और फिर हाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो ये दो थोड़े से फ़र्क है, मैं आपको दोनों ही करके दिखा रहा हूँ और फिर आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर 3 है, हमें 3 डायरेक्शन में मूवमेंट है ना, एक्स वाई और जी, लेकिन हमें एक्चुअली जी पे चाहिए ही नहीं, तो उसको मैं बताता हूँ क्या करना है। लेकिन अभी के लिए हम सिंपली कह देंगे कि भाईजान एक्स पे, सॉरी वाई पे नहीं हमें चाहिए, मैं आपको ज़रा यूनिटी में दिखा दूँ कि मैं अब क्या बात कर रहा हूँ। ये वाई एक्चुअली ऊपर नीचे है, और एक्स दाएं बाएं, और जी आगे पीछे। तो हमें आगे पीछे दाएं बाएं तो मूव होना है, बट हमें कहाँ नहीं मूव होना, मैं भूल गया, अप डाउन नहीं मूव होना। अप डाउन वो करेगी ग्रेविटी, और हमें इनपुट भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ अपडेट वाला। इनपुट वाला का हमेशा हम अपडेट में करते थे,
तो यहाँ पर हम वो वेरिएबल बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल इनपुट के नाम से, इनपुट डॉट गेट एक्सेस रॉ, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। इसी तरह वर्टिकल के लिए एक बना लेंगे। अब ये इनपुट वाली बात मैंने आपको बार बार बता दी हुई, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये दो इनपुट्स आ गए और ये हमें एक्चुअली यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मसला ये है, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इनपुट यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो वो एरर देता है कि वो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जिस्ट क्यों करे, वो इस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ, इसी फंक्शन के अंदर ख़त्म हो गया, बाहर तो वो आया ही नहीं। ये अलग फंक्शन है, वो अलग फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर का सामान इसके पास एक्सेसिबल नहीं है। वो लेवल स्कोप वाली बात हो गई। लेकिन रिजिड बॉडी दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, सही, दोनों कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लास लेवल पे, तो जो क्लास लेवल पे चीज़ होती है वो तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते, तमाम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली दो क्लास लेवल वेरिएबल बनाने हैं। इनको एक्चुअली हम नीचे असाइन कर देंगे। स्पेलिंग गलत हो गया, हॉरिजॉन्टल इनपुट और वर्टिकल इनपुट। अब अगर आप लोग पूछ रहे मैंने इसके स्टार्टिंग में अंडरस्कोर क्यों लगाया, तो इसकी वजह बहुत साथ सिंपल सी है कि आपको देखते ही पता लग जाए कि ये वेरिएबल क्लास लेवल का है, पब्लिक है, प्राइवेट है, या लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बना होता है। लोकल वेरिएबल को हम इस तरह बनाते होते हैं, लोकल वेरिएबल इस तरह बनता है, स्मॉल लेटर और लेट से अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो अगले वर्ड का लेटर कैपिटल। जो प्राइवेट आपने बनाना है क्लास लेवल पे बनाना है, उसको स्टार्ट हमेशा अंडरस्कोर से करते हैं और बाकी वही तरीका है, पहला वर्ड स्मॉल में, अगला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। और अगर पब्लिक है कोई चीज़ तो आप उसको हमेशा कैपिटल से शुरू करते हो। और एक्चुअली मुझे इसको भी कैपिटल से करना चाहिए था, तो मैं इसको कह देता हूँ रिजिड बॉडी। ऑलराइट, हाँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसीलिए ताकि देखते ही पता लग जाए। मुझे यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है कि रिजिड बॉडी जो है क्लास लेवल है और पब्लिक है, मुझे ऊपर जाकर ढूंढना नहीं पड़ा। अभी तो 15-20 लाइनों की स्क्रिप्ट है, अभी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हज़ारों लाइनों की स्क्रिप्ट होती है तो फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, तो इनपुट आ गया और हमने बेसिकली राइट साइड पे मूव करना है और लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, ऐसा ही है। तो ऐड फोर्स वाला फंक्शन फ़िलहाल यूज़ कर लेता हूँ, ऐड फोर्स। और ऐड फोर्स हमसे एक ये वाली ऑप्शन भी मांगता है, ये वाली एक्स वाई जी पे कितनी कितनी फोर्स अप्लाई करनी है। ये बिल्कुल ट्रांसलेट वाले फंक्शन की तरह का है। ट्रांसलेट वाला फंक्शन क्या करता था, जितनी वैल्यू हम देते तो उतनी ऐड कर देता था। ये भी ऐड करता है, लेकिन ये ऐसा करता है जैसे आपको लगे कोई धक्का लगा रहा है। तो एक्स पे हमें करनी है, एक्स हमारा दाएं बाएं है, यानी कि लेफ़्ट एरो राइट एरो इनपुट में। तो हमें इतना मूव करना है एक्स में, वाई पे करना ही नहीं है, और जी पे कितना करना है, जो हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो है उसमें, वो इसमें सेव हो रहा है उसका इनपुट, और बाकी वही मूव स्पीड। नज़र नहीं आ रहा, चलो ठीक है। तो इसको ज़रा प्ले करके देखते क्या होता है। अब एक छोटा सा मसला हुआ है, आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा कि जो रिजिड बॉडी हमने असाइन की थी वो अचानक से अनअसाइन हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि जब आप अपने वेरिएबल का नाम बदलते हो ना, तो वो यहाँ से आके ख़त्म हो जाती है वैल्यू जो आपने असाइन की थी। तो ये एक बात याद रखने वाली है। तो मैंने रिजिड बॉडी वापस से असाइन कर दी। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ तो ये चल पड़ा, और मैं दाएँ बाएँ एरो दबाता हूँ तो मेरा प्लेयर मूव कर रहा है और फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मूव कर रहा है। ये ऐड फोर्स का काम था। अब मैं देखो, मैं दबाता हूँ ना, ऐसे एक सेकंड रुको, ये रुक गया। अब मैं बैकवर्ड एरो दबाऊंगा और दबा के थोड़ी जैसी कहूँगा वैसी फॉरवर्ड एरो दबा दूंगा। तो ये मैंने दबाया और ये मैंने अगला एरो दबा दिया। तो मैंने नोट किया वो यकदम नहीं रुकता, वो आहिस्ता होता है फिर तेज़ होता है। तो जिस तरह गाड़ी को आराम खड़ी हो तो आराम से चलती है, तेज़ होती है, फिर जब रोकते तो वो ठक करके नहीं बंद हो जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता रुकती है। ये तो बहरहाल नीचे ही गिर गया। तो एनीवेज, तो ये ऐड फोर्स का काम था। अब हम यूज़ कर लेते हैं लीनियर वेलोसिटी वाला, रिजिड बॉडी डॉट लीनियर वेलोसिटी।
अब इसको भी वेक्टर 3 चाहिए। इसको हम दे देंगे बिल्कुल इसी तरह का ही देंगे कि हॉरिजॉन्टल इनपुट मल्टीप्लाई बाय मूव स्पीड। वाई पे कुछ नहीं करना, वाई पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। अभी हमारे जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं इसका ये मतलब है। अच्छा, दूसरी एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी थी जो मैं साथ साथ लिख भी लेता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट है, और जिन्होंने फ्लैपी बर्ड नहीं कंप्लीट की थी उनकी मैंने फ्लैपी बर्ड चेक कर दी है, वो एक तलहा ही था। बाकी जिन्होंने क्या नाम है ट्यूटोरियल से देख के की थी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपने कोड को समझो कि वो कर क्या रहा था, क्योंकि मैंने पूछ रहे वो चीज़ें क्या कर रही हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब लीनियर वेलोसिटी पर ट्राई कर लेते हैं। तो एक आप लोगों की गेम देखनी है, दूसरा आप लोगों का टेस्ट होना है। तो अब आपने नोट किया होगा ये जो बॉल है बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरा है। मैं एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब और से देखना, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। हालांकि एड फोर्स वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं था। और चलो ये नीचे एक दफ़ा आ जाए फिर हम ज़रा मूव करके देखते हैं। तो मूव करके आप देखोगे ये ठक ठक करके मूव हो रहा है, राइट, ठक ठक करके मूव हो रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी में ठक ठक करके है। और दूसरा मसला ये है कि जब ये नीचे गिर रहा है तो फॉर सम रीज़न ये इसकी जो गिरने वाली जो ग्रेविटी वो इस पर अजीब तरीके से इफेक्ट कर रही है। वजह ये कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जो वाई वेलोसिटी है वो ज़ीरो कर देना। भाई जब ज़ीरो होगी यूनिटी उसको कम करता है, हम उसको ज़ीरो कर देते हैं। यूनिटी फिर उसको कम करता है, कम करना का मतलब वो नीचे गिराता है बॉल को, वो कम करता है, हम फिर ज़्यादा कर देते, हम फिर ज़ीरो कर देते हैं, वो फिर कम करता है, हम फिर ज़ीरो कर, दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वजह है कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गिरने की है। तो अगर हम क्या करें, हम बेसिकली चाहते हैं कि इग्नोर हो जाए वाई वाली। तो ये हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली ये लिख देंगे। इस बात का क्या मतलब है कि एक्स पे वेलोसिटी ये करनी है, जी पे वेलोसिटी ये करनी है, और वाई पे क्या करनी है, जो अभी एक्चुअल है वही कर दो दोबारा से। जैसे अगर पहले -2 थी तो फिर -2 कर दो, पहले -3 थी फिर -3 कर दो। तो इस बात का ये मतलब है। एक दफ़ा चला के देख लें फिर आगे देखते हैं। अब आपने नोट किया होगा वो सही तरह गिर गया है। और अगर मैं इसको यहाँ पर किधर गया, वो देखो अब सही गिर रहा है। सही है। और जी सभी, अरे वो ये दूसरा लैपटॉप है तो फिर वो जो यूनिटी एडिटर इंस्टॉल नहीं हुआ अभी। और भी जहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि एरर आ रहा है। यार आप मुझे अपना स्क्रीन शेयर कर दो। ओके सर, ये सर जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना वो डाउनलोड में करता हूँ, वो दिखाता है कि इसके अंदर कोई एरर है, इसका तो आप डाउनलोड शुरू करो एक दफ़ा ताकि मैं देखूं क्या मसला है। नहीं। आप डाउनलोड शुरू करो एक दफ़ा। सर कौन सा वर्जन करना है? ये वाला कर लो, ये इंस्टॉल। अब आपने, ठीक है, कंटिन्यू पे दबाओ। क्या? कंटिन्यू। टिक लगाओ इसको। इंस्टॉल पे दबाओ। अब ज़रा इसको ओपन करो। ठीक है यार, ये कुछ नहीं होता, दोनों चीज़ें ठीक है। अब जब ये एरर दिखाए ना तब आप मुझे बताना। हाँ सर, जब भी मैं कर रही हूँ एरर कह रहे हैं और कह रहे इसके अंदर कोई। आप सिर्फ जब एरर आए ना तब मुझे बता देना, मुझे तब दिखाना स्क्रीन अपनी। मैं ज़रा आप लोगों के मैसेज पढ़ लूँ, तो एकदम इतने सारे मैसेज आप लोगों ने किए हैं।
जी आप सब लोग जिन्होंने फ्लैपी बर्ड नहीं कंप्लीट की थी या ट्यूटोरियल से देख के की थी वो सब लोग फ्लैपी बर्ड ही बनाएंगे। और अगर जिन्होंने बनाई थी लेकिन ट्यूटोरियल से देख के बनाई थी उनको समझना है कि उनका कोड कर क्या रहा है, क्योंकि मैंने पूछना भी है साथ साथ आप लोगों से कि ये चीज़ आपने की है, ये क्यों की है, ये चीज़ कैसे काम कर रही है, वो मैंने पूछना भी है। पहले घंटे में हम लोग आप लोगों के गेम्स देखेंगे और सारा ये पूछना पूछाना होगा, और दूसरे घंटे में टेस्ट होगा। अच्छा अब ये सही तरह गिर रहा है, वेल एंड गुड है, ऑल राइट। और ये सही मूव भी कर रहा है, लेकिन ये वाली मूवमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ आप लोगों को, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये बहुत आसान है गेम खेलना इस तरह, ठीक है। तो ये मैं नहीं रखूँगा, मैं वो पहले ऐड फोर्स वाली रखूँगा, क्या क्या थोड़ी गेम मुश्किल तो हो, बहुत आसान करने की क्या ज़रूरत है। टेस्ट का सिलेबस उतना ही है जितना हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, और बस सवाल तो नहीं बताऊँगा ना, ज़ाहिर सी बात है मैं। जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था। और अब आप लोग देख सकते हो कि अब थोड़ा सा प्लेयर को सोच समझ के प्लेयर मूवमेंट करनी पड़ेगी, ठक ठक करके नहीं काम होगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है बनस्पत पहले वाले के। थोड़ा सा जहमत तो करनी पड़ी, इतनी सिंपल गेम हो जाएगी वरना। अच्छा, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब अगला काम हमें ये करना है कि जो बॉल है, एनिमी बॉल है, ये प्लेयर की तरफ आए। ये काम हम किस तरह करेंगे, और हाँ चलो ये काम हम किस तरह करेंगे, और दूसरी एक और चीज़ मैंने करनी है। ये एक अभी आप लोग नोट कर रहे होगे कि ये बॉल रोल एक्चुअली कर रहे हैं बट हमें पता नहीं चल रहा। ज़रा देखना, इसका कोलाइडर एनेबल्ड है, तो कोलाइडर से आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि बॉल एक्चुअली रोल कर रहा है। बट यहाँ पे चूंकि वो बिल्कुल ही प्लेन उसका कलर है तो हमें फील नहीं हो रहा कि वो रोल कर रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने मटेरियल में आओ, ग्रीन वाला था ना ये वाला, मटेरियल में आओ। यहाँ बेस में आपके साथ एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस मिल रही हैं, जो इमेज आप लगा सकते हो अपने कलर के बजाय। तो हम ये वाला लगा लेते हैं। तो अब बेसिकली क्या हुआ है कि वो इमेज लग गई है इस पर, और साथ एक कलर इस पर अप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली ये कलर है, और हमने थोड़ा सा कलर अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। तो लेट से मैं थोड़ा सा डार्किश कर देता हूँ। और अब आपको पता लग रहा है कि यार ये इसका जो इमेज है ना वो बहुत छोटी सी, मतलब बहुत बड़ी लग रही। मैं चाहता हूँ थोड़े से स्क्वायर ज़रा ज़्यादा हूँ। तो आप टाइलिंग ज़्यादा कर सकते हो। ये टाइलिंग बेसिकली होता है टेक्सचर को ना, जो इमेज आपने लगाई है उसको मल्टीप्लाई करता जाता है। तो अगर मैं इसको 2x2 कर दूं तो अब नोट करो कि अब ज़्यादा स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको 5x5 कर दूं तो अब ज़्यादा स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इसका ये फ़ायदा है कि आपको विजुअली नज़र आता रहेगा कि गेम यार हमारा बॉल रोल एक्चुअली कर रहा है। ये बहुत बेहतर लग रहा है पहले की निस्बत। ठीक है, एक्चुअली ये भी रोल कर रहा है लेकिन अगेन वही बात नज़र नहीं आ रहा। जी सभी एरर आ गया, हाँ सर, एरर आ गया। दिखाओ। इसको ओपन करो ना। अच्छा ठीक है, एक दफ़ा इसको क्रॉस कर दो और इधर इंस्टॉल एडिटर पे क्लिक करो। सर क्रॉस का भी करना है? कैंसिल डाउनलोड, इंस्टॉल एडिटर, अगेन यही वाला इंस्टॉल पे दबाओ। इसको टर्न ऑफ कर दो, इसको बंद कर दो। ठीक है, अब इंस्टॉल करो। अब इसको ज़रा ओपन करो, इसको भी ज़रा ओपन करो। अब अगर एरर आता है तो बताना। क्योंकि यार एक प्रोजेक्ट गायब नहीं होते, आप भूल गए होगे आपने सेव कहाँ पे किया हुआ है। तो इसी तरह सेम मैं यही चीज़ इस पे भी लगा देता हूँ।
अच्छा वही बात, दो तरीके हैं, आप या तो मटेरियल पे आके सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो वैल्यूज़, या आप सिंपली गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इस छोटे से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और सेम सेटिंग्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो आप सेम काम यहाँ पर भी कर सकते हो। दोनों तरीके वैलिड हैं, जो पसंद आता है वो कर लो। और इसका ज़रा मसला ये है कि इस पर नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं नज़र आ रहा? अच्छा मज़ेदार बात है, टाइलिंग यहाँ से काम नहीं कर रही। टाइलिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी, तो फ़ायदा फिर हम यहीं से कर लेते हैं सारा कुछ ही। एग्जैक्टली हमें यहीं से कर लेना चाहिए। वहाँ पे कुछ सेटिंग काम करती है, कुछ नहीं करती, तो इसलिए बेहतर है कि हम वहाँ से करें जहाँ से हमें पता सारा कुछ ही काम करेगा। अच्छा जी, ऑल राइट। तो अब हमारी गेम चल पड़ी है सही तरह, और ये ठक करके लगे भी हैं और वगैरह वगैरह, सारा कुछ सही है। अब अगला काम हमें ये करना है कि हमने इस पे एनिमी को भी मूवमेंट देनी है, ताकि वो भी तो प्लेयर की तरफ आ सके ना। तो ये काम हम किस तरह करेंगे? किस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे? पहले तो हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी, उसको लेट से एनिमे कंट्रोलर कह देते हैं। और अब हमें बेसिकली पहली बात तो सिंपल है, मूव करना है। मूव हमें पता है हमने ऐड फोर्स वाले फंक्शन से करना है, तो इतना हिस्सा तो सेम ही होगा, इतना पार्ट तो सेम होगा। उसके बाद अगला मसला ये हमारे पास आ सकता है। अच्छा एक और चीज़ आप लोग नोट करोगे, कभी फंक्शन के साथ प्राइवेट लिखा होता है, कभी नहीं लिखा होता। तो अगर नहीं लिखा होता तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट ही माना जाता है। तो अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब यही है कि प्राइवेट है। लिखना और ना लिखना दोनों ही ठीक है। मैं इसलिए कभी लिखता हूँ, जब मैं खुद फंक्शन बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ ताकि मुझे देखते ही पता लग जाए भाई ये प्राइवेट है। ये पहले से बना हुआ था इसलिए इसके साथ नहीं लिखा हुआ था, ये मैंने बनाया इसलिए लिखा हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज, तो हमें पता है कि हमने रिजिड बॉडी के थ्रू मूव करना है, लेकिन मूव किस डायरेक्शन में करना है ये नहीं पता। तो इतना तो पहले बहरहाल हम कर सकते हैं, तो मैं चलो कर देता हूँ जल्दी से। एनीमे कंट्रोलर लगा दिया, इस पर रिजिड बॉडी असाइन कर दी। अगला काम हमें ये करना है कि इसको मूव करना है। तो अब आर रिजिड बॉडी डॉट एड फोर्स, और आगे वही कहानी है कि आपने फोर्स बतानी है एक्स और वाई और जी एक्सिस में कितनी लगानी है। मे बी लेट से एक्स एक्सिस में हम कह देते हैं कि इतनी लगानी है, वाई पे नहीं लगानी, और जी पे भी इतनी लगानी है। इसे देखते हो क्या होता है। तो मैं ज़रा अपने गेम ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ ताकि हम सारा फोकस इस पे चाहे हमारा। और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। तो अब ज़रा गौर कीजिए, गौर से देखना आप लोग। सो बेसिकली ये एक्स है, ये जी है। तो अब देखते हैं किधर को जाता है। तो ये थोड़ा सा ना स्लांटिंग मूव किया है, अगेन देखो, दाएं बाएं, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। मैं ज़रा लाइन भी लगा देता हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक, तो ये क्या मसला है? अब आप लोगों को एक्चुअली मैं वेक्टर मैथ समझाने लगा हूँ, ध्यान से सुनना क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। वैसे तो सारा कुछ ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने मूवमेंट बनानी है तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो वेक्टर मैथ क्या होता है? देखो, एक हमारे पास वेक्टर तो आप लोगों को पता है क्या है, ये है एक्स वाई जी जो है, ये वेक्टर है, इतना तो पता है। तो एक्स वाई जी ये एक वेक्टर है। एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, वाई की कोई वैल्यू हो सकती है, जी की कोई वैल्यू हो सकती है, ये भी पता है। लेकिन वेक्टर बजाते खुद दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। एक पोजीशन है, सॉरी पोजीशन कह रहा हूँ, एक वैल्यू है, और दूसरी डायरेक्शन है। ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वैल्यू का आप लोगों को पता है पहले से। वैल्यू पोजीशन भी हो सकती है, वैल्यू रोटेशन भी हो सकती है, वैल्यू स्केल भी हो सकता है, वैल्यू वेलोसिटी भी हो सकती है रिजिड बॉडी की। तो कुछ भी हो सकता है इनके अंदर से। डायरेक्शन का नहीं पता, तो डायरेक्शन वाली चीज़ हमने देखनी है।
तो मैं पोजीशन की एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा। देखो लेट्स से ये हमारा एक करेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा एक टारगेट है बेसिकली, ये हमारा एक टारगेट है, ठीक है। अब इस प्लेयर ने इस टारगेट तक जाना है। प्लेयर की पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट की पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लेयर की पोजीशन है जी 10, और अभी आप 2D गेम की एग्जांपल ले लो तो उसमें सिर्फ एक्स और वाई होता है, 10 और 5 है, ठीक है। और टारगेट की पोजीशन है मे बी लेट्स से 2 और 10 फॉर एग्जांपल। अब प्लेयर को कितना मूव करना होगा कि वो टारगेट तक पहुंचे, ज़रा आप लोग मुझे बताओ। प्लेयर को कितना मूव करना होगा कि वो टारगेट तक पहुंचे। और इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ कर लो आपके पास 10 है, 10 एक नंबर है, बल्कि 10 कलर चेंज कर लूँ ज़रा, हाँ। लेट्स से आपके पास 20 है, ठीक है, और आपने ये नंबर बनाना है। 20 में कितना ऐड करो कि ये बन जाए, ये आप किस तरह सॉल्व करोगे? 20 में बेसिकली कितना ऐड करो ये बन जाए। सेम सवाल यहाँ पर भी है। ट्वेंटी में कितना ऐड करें कि ये नंबर बन जाए। अगर आप लोग इसका जवाब दे सकते हो तो इसका जवाब देना भी बहुत आसान है। सर 2 मिनट सोच लो। और अगर आप लोग हाथ पे गिन रहे हो ना कि 20 में कितना ऐड करें, 10 ऐड करें, 20 ऐड करें तो ये बन जाएगा, इस तरह नहीं करना, इसका एक फॉर्मूला है। ये जो 21 27 आप लोग बना रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही आप लोग कि किस तरह बना रहे हो। 20 में ज़रा 27 ऐड करके देखो कि 12 13 बनता है। आप फर्स्ट को छोड़ दो फिलहाल के लिए, सिर्फ इस नीचे वाले पे फोकस करो, इस वाले पे। इसका सोल्यूशन मुझे बता दो बस कोई। 20 में कितना ऐड करूं कि 12 13 जवाब आ जाए, सिंपल ये जवाब मुझे बता दो। ठीक है तला, चलो आपने जवाब तो सही दिया, अब मुझे बताओ आपने कैसे कैलकुलेट किया। जी इशाल और तला, आप लोगों का जवाब ठीक है, सिर्फ मुझे ये बताओ कैसे आया। एग्जैक्टली आप लोगों ने 20 माइनस कर दिया और जवाब एक्चुअल आ गया। तो अगर ये बात भी की जा सकती है कि भाई 20 को मैं इस साइड पे ले गया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आके माइनस हो गया, तो जो भी जवाब आया। या दूसरा तरीका जो आप लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली किया है, 20 को यहाँ से माइनस किया और यहाँ से भी माइनस कर दिया, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, क्वेश्चन मार्क आपका जो भी था, और ये इसका जो भी जवाब आया वो आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। तो अब सेम ही काम आप लोगों ने इस ऊपर वाले के लिए करना है। इसका ज़रा जवाब बताओ अब। अब याद रखना ये x और y दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इनको मिक्स नहीं करना। देखो इतना मुश्किल नहीं है, चलो क्या मैसेज आया, इसका भी हल करके बताना है यार, और क्या करना है। इसको भी हल करके बताना है जिस तरह नीचे वाला बताया आप लोगों ने।
जी -8 और 5 ही जवाब है, सही बताया आपने। ये भी कैसे हुआ, 2 में से 10 माइनस किया, 10 में से 5 माइनस किया, ये x है, ये y है, ये भी x है, ये भी y है, तो x वाली x में से और y वाली y में से, ठीक है। तो अब ये वाला पूरा पार्ट हम दूसरी साइड पे ले गए, तो क्वेश्चन मार्क इधर ही रह गया, 210 पहले का पड़ा हुआ था और ये यहाँ पर पॉजिटिव था, तो यहाँ आके माइनस हो गया और आगे 10 5 आ गया। अब अगला से काम तो सिंपल है, 2 माइनस 10 क्या जवाब आया, ये तो मैंने गलत लिख दिया, -8 आ गया, और कॉमा 10 माइनस 5 का जवाब आया 5 आया। तो ये जवाब है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये है -85। तो यानी कि आपको पता चल गया कि अगर आप इधर खड़े हो और आपको इधर जाना है तो इतने कदम आपको उठानी है, इतना यूनिट आपको चलना है। बेसिक ये चलने वाली भी सेंस में ही आता है। तो अब यही चीज़ एक्चुअली हमें यूज़ करनी है। अभी सिर्फ इतना सा पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, देन मैं आगे करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना जो मेरा प्लेयर है उसका रेफरेंस एक ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। और स्टार्ट फंक्शन के अंदर अब मुझे वो चीज़ कैलकुलेट करनी है, प्लेयर की क्या पोजीशन है, ये हमें बेसिकली हमें यहाँ पे ना ऐसे नहीं था, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना लेता हूँ, प्लेयर पोजीशन प्लस क्वेश्चन मार्क, ओ सॉरी एनिमी पोजीशन, क्योंकि एनिमी नहीं जाना है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू प्लेयर पोजीशन, ठीक है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनिमी पोजीशन क्या है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, तो वो भी लिख लेते हैं, एनिमी पोजीशन इज ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। प्लेयर पोजीशन क्या है, प्लेयर पोजीशन वो है प्लेयर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, मिल गया। क्वेश्चन मार्क क्या रह गया फिर पीछे, क्वेश्चन मार्क बेसिकली हमारा ऐड कितना करना है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं, ये चलो क्वेश्चन मार्क ही रख लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम वेरिएबल बनाते हुए तो नहीं रख पाएंगे, तो मैं क्वेश्चन मार्क को जो कह देता हूँ ऑफसेट कह देता हूँ। ऑफसेट बेसिकली होता है कितना जाना है, कितना मूव करना है, तो मैं इसको ऑफसेट कह देता हूँ। तो ऑफसेट क्या हो बनेगा, प्लेयर पोजीशन माइनस एनिमी पोजीशन, प्लेयर पोजीशन माइनस एनिमी पोजीशन, USITEION, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें काम करना था, तो वेक्टर 3 ऑफसेट इक्वल्स प्लेयर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन आ गया। अब ये बेसिकली हमें ऐड करना है अपनी करंट पोजीशन के अंदर, तो मैं यहाँ पर अगर क्या दूँ, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस इक्वल्स, ऐड करना है ना, ये आप ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट भी यूज़ कर सकते हो कि इतना चलना है, वो दोनों तरीके ही ठीक है। और क्या करना है, हमें बेसिकली ऑफसेट ऐड करना है। अभी मैंने स्टार्ट में लिखा है, इसका मतलब सिर्फ एक दफ़ा कोड चलेगा, लेकिन समझाने के लिए इतना काफ़ी है, देन आगे मैं वो भी बता दूंगा एक्चुअली डायरेक्शन का क्या मतलब है। यहाँ पर डायरेक्शन भी हमने नहीं देखी, तो प्लेयर को ऑन कर देता हूँ, किधर गया, तो मैं प्लेयर को लेट से यहाँ पे रख देता हूँ, कुछ इधर करके रख देता हूँ, ऑल राइट। और जो बॉल है यहाँ पर मैं प्लेयर को असाइन कर देता हूँ, और मैं एक्चुअली इसका नाम एनिमी रख देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, ऑल राइट। तो अब जब मैं गेम चलाऊँगा तो टेक्निकली एनिमी को यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, राइट। मैं इस स्क्रिप्ट को ऑफ कर देता हूँ फिक्स्ड अपडेट को, ताकि ये ऐड फोर्स वाला काम ना होता रहे। चलो आप प्ले करते हैं, तो वो देखा मैं नोट किया होगा, वो ठक करके उसकी पोजीशन पे गया। मैं एक दफ़ा गेम पॉज करके प्ले करता हूँ तो आप नोट करोगे वो एग्जैक्टली वहाँ पर पहुँचा है। बट आगे क्या हुआ, क्योंकि दोनों पे रिजिड बॉडी हैं, दोनों पे कोलाइडर हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का मार के साइड पे कर दिया। ये नॉर्मल फिजिक्स वाला बिहेवियर है, ये ठीक है। अगर आप दोनों से रिजिड बॉडी हटा दो और अब करो, तो आप नोट करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, और अब वो धक्का नहीं दे रहे एक दूसरे को, क्योंकि अगेन धक्का देने वाला काम फिजिक्स का है, तो फिजिक्स तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, मैंने रिमूव कर दिया था। तो ये आपको समझाना था कि ऑफसेट क्या चीज़ है।
अब इस ऑफसेट को यूज़ करते हुए हमने वो समझना है, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। जी जबी, सैयद रहमान, जबी आप ही हो ना? अरे सर, वो एरर आ गया। जी दिखाएं एरर। स्क्रीन शेयर करो जबी। स्क्रीनशॉट किए। दोबारा करो, एक अच्छा। दफ़ा नहीं हुई। दिखाओ क्या एरर है। ये तो बड़ा अजीब मसला है कि भाई टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। यूनिटी हब बंद करो, इधर आओ। ओके। यूनिटी हब को यहाँ से भी बंद करो, राइट क्लिक करके बंद करो। यहाँ पे आ गए। क्विट यूनिटी हब। रुक जो, इसको बंद हो लेने दो। ठीक हो गया। अब क्या नाम है, यूनिटी हब आपका कहाँ पे है? मुझे, हाँ ठीक है। इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। अब जो यस नो आ रहा है उसको अलाउ करो, यस कर दो, अगर यस है तो अलाउ है तो अलाउ कर दो, जो भी है। हाँ चलो। अब जब यूनिटी ऑन होता है, जब यूनिटी ऑन होता है तो अब दोबारा इंस्टॉल पे लगाना। अब भी नहीं होता तो फिर एक दफ़ा आपको लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक दफ़ा इंस्टॉल पे आप लगा देना। आपकी स्क्रीन शेयरिंग मैंने रोक दी है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारा वो, अच्छा मैंने रिमूव कर दिया एनीवेज। तो ये तरीका था इस ऑफसेट को कैलकुलेट करने का। अब ऑफसेट का क्या मसला है, ये हमें ठक करके पोजीशन पे लेके जा रहा है। और अगर हम, हमने नोट कर ली ये चीज़ हमें ठक करके लेके जा रही है, तो अगर सेम चीज़ हम क्या इसको कहते हैं फिक्स्ड अपडेट में करेंगे, तो दैट मीन्स हम हर फ्रेम ऑलमोस्ट, क्योंकि फिक्स्ड अपडेट आपको मैंने बताया था हर फ्रेम नहीं चलता, थोड़ा सा कम चलता है। तो हर उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा भी ये चलता है, फॉर एग्जांपल ये 50 दफ़ा चलता है एक सेकंड के अंदर, तो हर 50 दफ़ा ये अपने जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको प्लेयर की पोजीशन पे लेता जाएगा। लेकिन ये तो काम ठीक नहीं है ना। तो उस तरह तो प्लेयर को बच ही नहीं सकेगा अगर वो ठक ठक करके जाए पहुंची जा रहे प्लेयर की पोजीशन पे। हमें बेसिकली ये चाहिए कि उसको डायरेक्शन मिल जाए और फिर वो उस डायरेक्शन में चल पड़े, दैट्स इट। ये काम हमें करना है। तो ये जो ऑफसेट है यही हमारा काम कर देगा। हमने ये कैलकुलेट कर दिया कितना मूव करना है, अब हमने इसको कितने से डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने सिंपली यहाँ पर ऑफसेट डॉट नॉर्मलाइज वाला फंक्शन कॉल कर देना, दैट्स इट। ये अब डायरेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया। बट अब मसला ये, अभी जो हमने ऐड किया ना, अब ये काम नहीं करेगा। एक दफ़ा वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये डायरेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं रिजिड बॉडी अगेन रिमूव कर देता हूँ ताकि हम ज़रा एक दफ़ा देख सकें सही तरह। अब आपने नोट किया होगा ये मूव तो किया बट थोड़ा सा किया, थक करके उस पोजीशन पे नहीं आया। तो अब ये डायरेक्शन बन गई है, पोजीशन नहीं रही। तो हम प्लस इक्वल्स करने की भी ज़रूरत हमें नहीं रही। हम बेसिकली कह सकते कि भाई इस डायरेक्शन में मूव कर जाओ। अब वो मूव करने वाला काम हम कहाँ पे करेंगे, तो ये कोड बेसिकली हमें फिक्स्ड अपडेट में चाहिए। तो मैं सारे को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, स्टार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐड करने के बजाय, इस तरह ऐड करने के बजाय हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में मूव करना। आपको याद है ऐड फोर्स के कुछ और वर्जन्स भी थे। तो पहला वर्जन आपसे वेक्टर 3 ही मांगता है, हमारे पास वेक्टर 3 पड़ा हुआ है, हम इसको वही दे देंगे।
और ये वाली चीज़ रिमूव कर देंगे। तो अब ज़रा देखना क्या होगा। रिजिड बॉडी वापस ऐड करनी है, ये नहीं भूलना। रिजिड बॉडी ऐड हो गई और असाइन भी करनी है क्योंकि हमने रिमूव की थी। अच्छा वो ठीक है, वो वापस आ गई है, गुड है। उप्स, ऑलराइट। अब अगर आप लोग नोट करो तो ये बॉल जो है, रेड बॉल, ये प्लेयर की तरफ मूव कर रहा है। फिर देखना, जी ये प्लेयर की तरफ आ रहा है, कोशिश कर रहा है आने की प्लेयर की तरफ। इस तरह क्यों हो रहा है? वजह बहुत सिंपल है कि अब मैं आपको ज़रा वो डायग्राम बना के दिखाने लगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ज़रा कलर चेंज कर लूँ मैं इसका। ये प्लेयर है, ये एनिमी है। प्लेयर की पोजीशन में भी लेट्स से 12-3 है और एनिमी की पोजीशन में भी लेट्स से 5-7 है। ठीक है, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल यार फ़र्ज़ कर लो, अभी मैं सोच नहीं रहा कितने हैं, बल्कि मैं इसकी ज़रा डायग्राम ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ। किधर गया इसको डिलीट करने वाला? हाँ, तो ये इधर कर देता हूँ, ये इधर कर देता हूँ। तो अब एक्चुअली हमारा जो इसकी को पोजीशन है, इसकी को पोजीशन है, और हमने बेसिकली वो माइनस करके जो जवाब निकाला था वो प्लस करके कर रहे थे, तो हम यहाँ पर पहुँच जाते थे एक्चुअल पोजीशन पे। ये काम हम नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट हो रही थी? पोजीशन जो थी हमें वो मिल गई। लेट्स से फर्स्ट कर लो, हमें जो मिला था ना वो 10, वो था -10 और -7 फॉर एग्जांपल। तो कुछ इस तरह स्लांटिंग लाइन में ये जा रहा है, सही है। लेकिन वो स्लांटिंग लाइन में ठक करके इधर आ जाता था, इधर आ जाता था। अब ये नहीं हो रहा। अब जब हमने इस पर डॉट नॉर्मलाइज किया था ना, तो ये जो ऐसे ठक करके आ रहा था ना, ये श्रिंक डाउन हो गया। श्रिंक डाउन होता होता इतना रह गया, ठीक है, इतना रह गया। अब ये डायरेक्शन हमें मिल गई है। अब इस डायरेक्शन के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इतना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इतना बन जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना बन जाएगा। इस तरह आप उसकी लेंथ को बेसिकली कंट्रोल करो। तो वेक्टर होता ही है, उसकी एक लेंथ होती है, और हाँ लेंथ होती है, लेंथ को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो ये लेंथ है, लेंथ हमेशा 1 होनी चाहिए अगर डायरेक्शन यूज़ कर रहे हो आप। तो अभी जब हमने इसको नॉर्मलाइज़ किया था तो इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल में भी लेट से 15 थी। जब हमने नॉर्मलाइज़ किया तो इसकी लेंथ 1 हो गई। अब जब 1 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है वो वही नंबर बन जाता है। मैं एक दफ़ा आपको मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, वो कैलकुलेट करके यहाँ पर इसकी लेंथ प्रिंट करके दिखा दूँ। थोड़ी देर के लिए ये सारा सामान वापस स्टार्ट में फेंकता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर debug.log करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ऑफसेट। लेंथ कैसे आप चेक करते हो? आप मैग्नीट्यूड एक्चुअली प्रिंट कर देते हो, ठीक है। तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि बिफोर, और यहाँ पर आफ्टर। ऑलराइट, तो ये ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा एनिमी है और ये मेरा प्लेयर है। ऑलराइट, अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर जब प्ले करूँगा तो यहाँ पर ज़रा कंसोल में गौर कीजिएगा। आप लोगों ने नोट किया पहले इसकी लेंथ 3 थी, बाद में 1 हो गई। जब भी आप नॉर्मलाइज करोगे हमेशा 1 ही होगी, ना 1 से ज़्यादा होगी ना 1 से कम होगी, एक गारंटीड बात है। लेकिन नॉर्मलाइज से पहले कुछ भी हो सकती है। तो अब बेसिकली हुआ क्या, जो हमने कैलकुलेट किया वो लेंथ, बल्कि ये कलर नज़र ही नहीं आ रहा, ये भी नहीं नज़र आ रहा, ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है। तो ये लेंथ इस तरह कैलकुलेट हो रही थी, ये वेक्टर बना था, ठीक है। अब आप नोट कर रहे हो इस वेक्टर को के साथ अगर आप कुछ और मल्टीप्लाई करोगे, अगर कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो आप मज़ीद दूर चले जाओगे। जैसे मैंने लेट से 2 मल्टीप्लाई किया तो ये दुगना हो गया, मैं इधर आ जाऊँगा, ठीक है। जब मैंने इसको 1 किया, जब मैंने डॉट नॉर्मलाइज किया, तो इसकी लेंथ इतनी रह गई। अब मैं इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ मेरी मर्ज़ी है, तो वो बेसिकली एक स्पीड का काम करेगी मेरे लिए।
थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आपको ये चीज़ याद होगी ना कि नॉर्मलाइज करना है, तो आगे कुछ मुश्किल है नहीं। तो अब एक्चुअली ये ऑफसेट नहीं रहा, ये डायरेक्शन बन गई है, मूव डायरेक्शन बेसिकली। ठीक है। और अब आप सिंपली वही रिजिड बॉडी डॉट ऐड फोर्स कर सकते हो, रिजिड बॉडी डॉट ऐड फोर्स और मूव डायरेक्शन। और अब यहाँ पर आप साथ अपनी स्पीड भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओहो यार, ठीक है। अब मूव स्पीड को हम बाहर जाके मॉडिफाई करते हैं। और तो एनिमी की मूव स्पीड अभी 10 है। चलो मे बी हम 20 करके देख लेते हैं, ताकि थोड़ी सी प्लेयर से दुगनी होगी एनिमी की स्पीड। अभी आप नोट कर रहे हो कि तुम्हारे बल बहुत ही तेज़ है। तो एक दफ़ा के लिए इसको हम 1 करके देख लेते हैं। डायरेक्शन कैलकुलेट हो गई, और फिर उस डायरेक्शन में इतनी फोर्स अप्लाई कर देना। तो ये बेसिकली मतलब है इस बात का। अब जब मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा, तो लेट्स से हम इसको 5 कर देता हूँ। डायरेक्शन कैलकुलेट हो गई, उस डायरेक्शन में इतनी फोर्स अप्लाई कर देना। फिर अगेन अब मैं इसको ज़रा ज़्यादा कर दूँ, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये देखो डायरेक्शन कैलकुलेट हो रही है, और उस डायरेक्शन में इतनी फोर्स अप्लाई कर देना। कितनी? इतनी। तो ये एक्चुअली मुझे इसका नाम रीनेम करना चाहिए, इसको मुझे स्पीड के बजाय फोर्स कहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा, बट एनीवेज। और अभी हमने नोट किया होगा, जब आपका प्लेयर गिर भी जाता है ना, एनिमी गिर भी जाता है, तो भी वो प्लेयर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है। मैं कोशिश करता हूँ गिर जाए। चल गिर जा, ये गया। और अभी भी ये कोशिश कर रहा है प्लेयर को फॉलो करने की। अब ये एक मज़ेदार एनिमी टाइप आप बना सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब ये नीचे गिर जाए बस भूल जाए, प्लेयर को नहीं फिर इसने आना। तो नीचे गिरने हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप चेक करो, इसमें एक ऑप्शन होती थी, एक्चुअली नहीं है, वो एक 2D उसमें है, 2D रिजिड बॉडी के अंदर। बट एनीवेज, जब आपका गिर रहा होता है ना गेम ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो ग्रेविटी होती है, जो सॉरी वेलोसिटी होती है वाई वाली, वो कम होती जाती है, माइनस में चली जाती है। एक दफ़ा मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। रिजिड बॉडी डॉट लीनियर वेलोसिटी डॉट वाई, बल्कि सारा ही प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अब ज़रा गौर करना यहाँ पर। अभी इसकी जो ग्रेविटी है वो ज़ीरो है, लीनियर वेलोसिटी वाई। अब जैसे ये नीचे गिरना शुरू है, इसकी देखो लीनियर वेलोसिटी कम होती जा रही है, -4 पे चली गई। तो यानी कि जब कोई चीज़ नीचे गिर रही होती है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी वाई वाली कम होना शुरू हो जाती है। तो हम कह दें यार, अगर लेट्स से -4 से कम हो गई, तो दैट मीन्स वो नीचे गिर चुका है, अब उसको डिलीट कर देना चाहिए। ये काम बाद में करेंगे, अभी नहीं ये कर रहे, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि ये कर सकते हैं हम इस तरह। और ज़ाहिर सी बात है 20 टू मच है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अब ये हमारी बेसिकली इतना सा करके गेम तैयार हो गई है काफ़ी हद तक। अब ये बेसिकली प्लेयर पे फॉलो है, लगा हुआ है भागने, और ये गिर गया, दैट्स इट। सही है। अब हम अगर इसको डुप्लीकेट कर दें मल्टीपल टाइम्स, तो एनिमी है, इसको डुप्लीकेट करके एक इधर लगा देता हूँ, एक इधर लगा देता हूँ, एक इधर लगा देता हूँ। और अब मैं प्ले करता हूँ। अभी मल्टीपल एनिमीज़ हैं मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सही है। इतना सा काम से ये गेम मज़ेदार बन गई है। और अब एक और मज़ेदार अगर आपने करना है, तो इनकी जो वो है स्पीड, उनको रैंडम कर दो। इसकी 12 कर देते हैं, इसकी 10 कर देते हैं, और उनकी चलो जितनी है उतनी रहने देते हैं। तो अब गेम मज़ीद रैंडमाइज होगी थोड़ी। वैसे तो वो आहिस्ता वाले बेचारे पहले ही गिर गए, लेकिन चलो खैर है। जी यार एक अभी जो आपने गेम प्ले किया था, इससे पहले जब आपने गेम प्ले किया था, जो बॉल नीचे गिरी थी वो वापस ऊपर आ गई थी। जी, मैंने वो बताया तो है मसला क्यों आ रहा है, अभी तो बताया। अच्छा।
प्लेयर बेसिकली धक्का लगा के इनको रोक तो सकता नहीं है, उसको डॉज ही करना पड़ेगा। एनीवेज, अब अगला काम हमें ये करना है कि जब ये बॉल नीचे गिर जाए तो लेट्स से इनको डिलीट कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वही बात। तो अब दो तरीके, या तो आप यहाँ पर वो लगा दो, वही जो हमने फ्लैपी बर्ड में किया था काम, ट्रिगर्स लगा दो, और ट्रिगर पे स्क्रिप्ट लगा दो कि भाई जब इस पे कोलाइड करे तो ठा डिस्ट्रॉय कर देना। सबसे आसान तरीका यही है, तो फिलहाल चलो वही कर लेते हैं। एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसको मैं बॉटम एरिया कह देता हूँ लेट्स से, और इस पे एक बॉक्स कोलाइडर अटैच कर देता हूँ। 2D नहीं करना, 3D वाला करना है, ये बात याद रखनी है। ये हमारा कोलाइडर बना है, लेकिन ऑब्वियसली ये सही नहीं है, तो हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ओहो, किधर है वो बटन? ये आ गया। चलो, यह हो गया। और अब इसको सिर्फ नीचे मूव कर देना थोड़ा, और अब इसका सारा साइज़ बढ़ा देना है, तो मैं यहीं से बढ़ा देता हूँ। इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल, ज़्यादा, इससे ज़्यादा कर लेना चाहिए, मे बी 25 बाय 25। और ट्रांसफॉर्म को दोबारा से रीसेट कर देते हैं। अच्छा, ये जो टेबल है ये भी किसी अजीब जगह पे बैठा हुआ है, तो टेबल की भी ज़रा जगह सही कर लेते हैं। आई बिलीव काम हो गया, पता नहीं टेबल अजीब सी जगह पर क्यों है, बट एनीवेज 0.25, ये भी हमारा कंसर्न इतना है नहीं। बॉटम एरिया आई बिलीव इससे ज़्यादा तो नहीं हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, बस ये देख लें। हाँ, ये मसला नोट किया आप लोगों ने? अगर मैं 2D व्यू में जाके आपको दिखाऊं तो बॉटम एरिया जो है वो ओवरलैप कर रहा है हमारे इससे, तो यानी कि वो हर चीज़ को कंसीडर करेगा कि भाई बॉटम पे आ गया है, तो इसको थोड़ा सा नीचे मूव करना है। अब ठीक है, कुछ और थोड़ा सा और कर देते हैं। ऑलराइट, चलो ये काम ठीक हो गया। अब हमने इस पे ही स्क्रिप्ट एक अटैच कर देते हैं, और लेट से अभी के लिए हम उसको कह देते हैं डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट ऑन ट्रिगर। गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना है, कब करना है? ट्रिगर पे। ट्रिगर एंटर भी लिख सकता था, चलो वो मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो ऑन ट्रिगर एंटर, एंटर यूज़ करना है, 2D वाला नहीं यूज़ करना, अगेन वही बात इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारे उसमें आया है उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। कौन आया है वो हमें यहाँ से पता चलता था, तो अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट। जी जबी, चलो मैंने गलती से वो रेज डन कर दिया था। क्या कर दिया था? गलती से मैंने हैंड रेज कर दिया था। अच्छा ठीक है, तो आप उसको हैंड को डाउन भी कर सकते हो, उसमें से कौन सी बात है। तो अब अगर हम ट्राई करें, ये नीचे गया, ओ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कोई बता सकता है? मुझे तो पता लग गया क्यों नहीं हुआ। ये कोड है और ये गेम ऑब्जेक्ट है, कोई बता दे क्यों नहीं चला? ये चलना चाहिए था, नहीं चला, क्यों नहीं चला? यार ये देखो, ये स्क्रिप्ट असाइन की हुई है, ये बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म है, और ये मैंने सही तरह सेटअप भी किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा कोड है, 4 लाइनें हैं सारी। इसको चलना चाहिए था बट ये नहीं चला। इस ट्रिगर के अंदर जब भी कोई चीज़ आए उसको डिलीट होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्क्रिप्ट अटैच है, ये देखो सामने तो लगी हुई है आप लोगों के। कोड को ज़रा गौर से देखो, अच्छी तरह देख लो एक दफ़ा कोड को। देख लिया? अब गेम ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह देखो और मुझे गलती बताओ, क्या गलती की है मैंने?
हाँ जी, इस ट्रिगर को मैंने ट्रू ही नहीं किया हुआ, तो वो इसको कोलाइडर माना, ट्रिगर मान ही नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है। अब अगर मैं इसको गिराता हूँ तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा। दैट्स इट। तो अब मैं इनकी ज़रा स्पीड आहिस्ता कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। लेट्स से 7 कर देते हैं। ऑलराइट। और चलो ये भी गया। अरे हमें बेसिकली काउंट करना है कि कब कोई नीचे गिर गया। तो अब मैं इसको ज़रा गिरा दूँ, ये भी गया। अभी चीज़ें गिर गई हैं, दैट्स इट। काम हमारा बन गया है। अब अगला काम हमें ये करना है कि भाई अब तो ऐसे प्लेयर भी डेड हो जाएगा। जब नीचे गिर जाए तो हमने इंतज़ार करना है कि जितने हमने स्पॉन किए थे क्या उतने गिर गए। अगर गिर गए तो एक नए नई वेव स्पॉन कर दो। यानी कि अगर पहले बारी में हमने 2 स्पॉन, पहले राउंड में अगर 2 स्पॉन थे वो दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, अब 4 स्पॉन कर दो। फॉर एग्जांपल 4 थे, डिस्ट्रॉय हो गए, अब 6 स्पॉन कर दो। तो ये वाला काम हमें करना है। तो दैट मीन्स हमें गेम के एक्चुअली खुद ही स्पॉन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर मैनुअल नहीं बना सकते। तो खुद स्पॉन करने के लिए हमें प्री फैब चाहिए होता था। प्री फैब किस तरह बनता था? गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एसेट्स फोल्डर के अंदर और इसकी पोजीशन को रीसेट कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे ताकि ये 0 0 पे ऐड हो, अगर आप पोजीशन ना भी दो तो। ऐसे अगर मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐड किया तो आप नोट करोगे ये -2 समथिंग पे ऐड हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ये 0 0 कर देता हूँ, ओहो, तो ये 0 0 पे ऐड हुआ है। तो ये फ़र्क है। ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ और ठीक है। अब इसको भी डिलीट कर देना है मुझे क्योंकि अब अगेन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा मसला आएगा। जब हम इसको इंस्टेंशिएट करेंगे ना तो हर एक को प्लेयर के ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन प्लेयर का ट्रांसफॉर्म जब ये सीन के अंदर ही नहीं होगा, हम इसको इंस्टेंशिएट करेंगे तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो गेम चलने के दौरान होगा। तो हमें किस सम हो इस वैल्यू को असाइन भी करना है। तो ये एक छोटा सा काम मसला है मैं जो अभी आ चुका है। अभी देखते हैं इसको कैसे सही करना है। जी जैद। यार मेरे मैसेज का देख सकते हैं एक सेकंड? किस तरह का प्रोसेसर चाहिए? इस तरह सिंपल गेम के लिए तो सिंपल सा प्रोसेसर भी चल जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो इसके बाद हमने कहीं पे गलती की है और हमें वो फिर ढूंढना पड़ेगा क्यों नहीं चल रही गेम सही। तो चलो पहले इंस्टेंशिएशन वाला काम तो कर लें। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ एनिमी स्पॉनर के नाम से एक गेम ऑब्जेक्ट है और इसको ज़रा मैं ऊपर रखता हूँ और इसको सिलेंडर के बजाय मैं ग्राउंड कह देता हूँ। ऑलराइट। तो इस पे एक एनिमी स्पॉनर नाम से हम स्क्रिप्ट अटैच कर देंगे। एनिमी स्पॉनर। और ये स्क्रिप्ट अटैच कर देंगे। ऑलराइट। अब हमें यहाँ पर बेसिकली सीधा सीधा कोड ही है वही लिखना है। पब्लिक प्रीफैब हमें चाहिए ना गेम ऑब्जेक्ट। और कौन सा प्रीफैब चाहिए? एनिमी प्रीफैब। ये मिल गया हमें और हमने स्पॉन करना है। पहले हमने काउंट भी रखना है। चलो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट फंक्शन में कह देते हैं कि भाई इतने स्पॉन कर देना। स्टार्ट फंक्शन में मैं कह देता हूँ लेट्स से 5 एनिमी स्पॉन कर देना। ठीक है। और इंस्टेंशिएट एनिमी प्रीफैब। ऑलराइट। तो एक दफ़ा ये चला के देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं। तो एनिमी प्रीफैब, ये एनिमी प्रीफैब आ गया। अब प्ले किया तो 2 मसले हैं।
दिखाता हूँ आप लोगों को क्या मसले आए हैं। यूं ही वो स्पॉन है, वो इसके अंदर स्पॉन है। क्यों स्पॉन है इसके अंदर? क्योंकि हमने यहाँ पर पोजीशन नहीं दी थी, तो उनकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है 0 0 0 की, वो वहाँ पे स्पॉन है। जो ही वो 0 0 पे स्पॉन है, ये देखो, जो ही वो 0 0 पे स्पॉन है, वो एक दूसरे से ओवरलैप करना शुरू हो गए। क्योंकि फिजिक्स वगैरह थी सारी, कोलाइडर वगैरह थे, इन्होंने एक दूसरे को धक्का मारा और ये एक दूसरे को साइड पे कर दिया। ये हो गया। बट ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ग्राउंड, इस पे भी तो कोलाइडर है, तो ये इससे भी टकराए, इसको भी धक्का दिया इन्होंने, इसको भी धक्का दिया। और नीचे बॉटम एरिया था, जैसे उसी वक्त बॉटम एरिया पे लगे डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये आप, ये बड़ा कमाल का तरीका है, गेम को पॉज करके प्ले करो और फ्रेम बाय फ्रेम चला के देखो क्या हो रहा है गेम के अंदर। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम को सही करना है ऑब्वियसली। तो पहले वाला काम तो बहुत सिंपल है कि आप उसको पोजीशन दे दो एक, कि भाई इस पोजीशन पे स्पॉन होना है। तो मैं यहाँ पर एक स्पॉन पोजीशन बना लेता हूँ। मैं रैंडम स्पॉन पोजीशन रखना चाहता हूँ एक्स और जी पे। स्पॉन पोजीशन इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, और पहले रैंडम वैल्यू भी एक निकाल लेते हैं। तो लेट्स से रैंडम एक्स इक्वल्स रैंडम डॉट रेंज, और हम बता देंगे कि भाई इस रेंज के अंदर का चाहिए मुझे। तो मे बी लेट्स से -2 और 2 ट्राई कर लेते हैं। सिमिलरली हम रैंडम जी भी एक बना लेंगे, और रैंडम एक्स यहाँ पर, वाई पे मुझे ये हमेशा 1 पे चाहिए, बल्कि 1 भी छोड़ो 3 पे चाहिए, और जी पे मुझे रैंडम जी चाहिए। और राइट, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। प्ले किया गेम को, अगेन वही सेम मसला आया, देखते हैं क्यों आया, क्या पोजीशन है इनकी, क्या मैंने सेव किया स्क्रिप्ट? ओह, वो पोजीशन तो मैंने दी ही नहीं यहाँ पे। तो पोजीशन भी दे दी और साथ रोटेशन भी दे देंगे, क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है कोई रोटेशन नहीं, जो भी डिफ़ॉल्ट रोटेशन, सॉरी कोई भी रोटेशन, यहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं, जो कोई भी रोटेशन नहीं चाहिए, यानी 0 0 0 चाहिए। तो अब ट्राई करते हैं। तो हम नोट करोगे ये रैंडमली स्पॉन तो हो गए, विच इज़ करेक्ट, ये गिर भी गए विच इज़ करेक्ट, लेकिन हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शंस आ रही हैं, एरर्स आ रहे हैं। एरर क्या कहता है कि भाई वेरिएबल प्लेयर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनीमे कंट्रोलर हैज़ नॉट बीन असाइन, तो वो असाइन नहीं है। पहले तो हम सीन के अंदर असाइन कर रहे थे ना, अब तो हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, अब तो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी सिंपल काम है। देखो, जो स्पॉनर है वो तो पहले से सीन में है ना, ये तो हमेशा से सीन के अंदर होगा। इसको हम दे देते प्लेयर के ट्रांसफॉर्म, और ये आगे इनको दे देगा जिनको इंस्टेंशिएट कर रहा है। कैसे भला? पहले तो ये पब्लिक लेगा ट्रांसफॉर्म प्लेयर ट्रांसफॉर्म, ये प्लेयर ट्रांसफॉर्म दे दिया, और प्लेयर ट्रांसफॉर्म इसके अंदर आ गया। अब हम सिंपली कहेंगे ये जो गेम ऑब्जेक्ट बनाता है ना, वो रिटर्न भी कर देता है, आपको जो बनाया वो रिटर्न कर देता है। तो हम उसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम होगा एनिमी गेम ऑब्जेक्ट। एनिमी गेम ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम सिंपली कहेंगे एनिमी गेम ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट गेट कर लो। कौन से वाला? उसका नाम क्या था भला? एनिमी कंट्रोलर। ये गेट कर लो, ठीक है। और इसको भी चलो सेव कर लेते हैं। आ गया। और अब सिंपली कह दो एनिमी कंट्रोलर डॉट प्लेयर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, जो ऊपर हमने प्लेयर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यहाँ से लिया है वो है। अब ज़रा ट्राई करते हैं इसको।
अब किसी को कोई मसला नहीं हो रहा, राइट? क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं थोड़ी देर गेम पॉज करके आपको दिखाऊं तो इसको वो असाइन हो चुका है, इट इज़ करेक्ट। तो हमने वो मसला हल कर लिया है, सही है। और ज़रा लेट से इस रेंज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो इसलिए वो सही तरह प्लेयर को फॉलो नहीं कर पा रहे। इनको भी आप पब्लिक वेरिएबल बना के बाहर रख सकते हो, लेकिन मैंने एक काम किया वैसे। तो ये वो लोग गए, तो वो बच गए, नाइस। तो अब हमें सम काउंट रखना है कि भाई जितने स्पॉन हुए क्या उतने डिस्ट्रॉय हो गए। अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो हमने फिर नई वो बनानी है, क्या उसको कहते हैं, नया राउंड एक बनाना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी है। वो ये है, ये क्या किया मैंने, पहले तो मैंने एक दफ़ा गेम एनिमी का प्री फैब बनाया था, और देन उसका क्या नाम है, एनिमी कंट्रोलर, उस गेम ऑब्जेक्ट जो बना उसका गेट कंपोनेंट की एनिमी कंट्रोलर, और फिर उस पर सेट की वैल्यू। आप लोग डायरेक्ट भी कंपोनेंट को एज अ पब्लिक करके तो प्री फैब को असाइन कर सकते हो। ये मैंने प्री फैब ही असाइन किया, सी मैंने प्री फैब ही असाइन किया। तो एक दफ़ा मैं आप लोगों को ये ख़त्म करके ये दिखा रहा हूँ, एनिमी को इंस्टेंशिएट करो, ठीक है। अब ये गेम ऑब्जेक्ट नहीं हमें देगा, ये हमें एनिमी कंट्रोलर देगा। बल्कि मैं सारे कोड को कॉपी वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं एक एनिमी स्पॉन पोजीशन पे, और उसकी क्वार्टरनियन डॉट आइडेंटिटी होगी रोटेशन, यानी कोई रोटेशन नहीं चाहिए। इंस्टेंशिएट होके हमें एनिमी कंट्रोलर अब मिलेगा, जो भी इसकी वेरिएबल की टाइप है ना वो मिलेगा आपको, वो मिल गया। और अब आप सिंपली कह रहे हो एनिमी डॉट प्लेयर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू प्लेयर ट्रांसफॉर्म। तो अब ज़रा हम इसको प्ले करके देख लें कि कोई फ़र्क भी है या डिटो सेम ही है। तो ये प्ले एनिमी साइन हो गया। अब मैं प्ले करता हूँ तो आप लोग नोट करोगे उसने फिर भी वही पूरा का पूरा गेम ऑब्जेक्ट ही स्पॉन किया, इंस्टेंशिएट किया। पर फ़ायदा क्या हुआ हमें कि पहले हमने प्रीफैब बनाया, सॉरी प्रीफैब लिया, उसको इंस्टेंशिएट किया, उसका गेट कंपोनेंट किया, फिर उस कंपोनेंट पे जाके मॉडिफिकेशन की। इस तरह क्या है, हमने डायरेक्ट कंपोनेंट ही लिया और कंपोनेंट इंस्टेंशिएट तो कंपोनेंट किया, बट इंस्टेंशिएट पूरा गेम ऑब्जेक्ट ही हुआ, पूरा का पूरा गेम ऑब्जेक्ट ही बना। हमें ये वाला फ़ायदा भी मिल गया और हमें गेट कंपोनेंट भी नहीं करना पड़ा, तो हमारी लाइन ऑफ कोड कम हो गई। और एक और फ़ायदा भी इसका ये होता है कि ये जो गेट कंपोनेंट है ना, ये थोड़ा हैवी होता है। मतलब हैवी सिर्फ तब आपको फील होगा जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, एक दो दफ़ा करो तब नहीं फील होगा, लेकिन ये हैवी होता है। तो बेहतर यही तरीका है कि आप ये काम कर लो, इससे आपको डायरेक्ट कोड भी कम हो गया और डायरेक्ट आपका काम भी बन गया। इसलिए मैं इस वाले पार्ट को रिमूव कर दूंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा एनिमी प्रीफैब। अगर आप लोग सोच रहे हो ये मैं किस तरह करता हूँ, तो ये कंट्रोल RR है विंडोज़ पे, और मैक की शॉर्टकट की मुझे याद नहीं है, तो आप इस पर राइट क्लिक करके किधर गया, ये रीनेम वाली ऑप्शन चूज़ करोगे तो सेम वही बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो हमारा कोड अभी, ओ सॉरी, एक्चुअली मैंने रीनेम किया था ना, वो ख़त्म हो गया। तो हमारा कोड अभी भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, सही हो गया। अब अगला काम हमें ये करना है कि ये जब नीचे गिरे तो काउंट करना है कितने स्पॉन हुए थे, क्या उतने गिर गए, फिर मज़ीद आगे स्पॉन कर लेंगे। तो पहले हम सिर्फ डिटेक्ट करेंगे कि जितने स्पॉन हुए थे क्या उतने गिर गए। तो अब गिर के डिस्ट्रॉय करने वाला काम ना ये बॉटम एरिया कर रहा है, तो इसको समहाउ बताना होगा एनिमी स्पॉनर को कि भाई इतने गिरे, इतने डिलीट किए मैंने। अब ये किस तरह होगा, हम यहाँ पर एक पब्लिक वेरिएबल बना लेते हैं इंट टाइप का,
और जब जब हम कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करें तो हम इसको प्लस प्लस करते जाएं। ये और ये वाली वैल्यू हमारा जो स्पॉनर है वो रीड कर लेगा और फिर जो भी उसका दिल चाहेगा वो कर लेगा। और एक और काम भी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक इवेंट बना दें, ये काम भी किया जा सकता है। तो इवेंट वाला काम वैसे मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है, बट एनीवेज मैं एक दफ़ा दिखा दूँ आप लोगों को। तो ये वेरिएबल है, अब मैं ज़रा इनको में से कुछ को गिराने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मेरा गेम ऑब्जेक्ट भी गिर गया, बट ये वैल्यू बढ़ अपडेट हो गई, तो पता चल गया कि भाई कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं। अब अगला काम हमें सिंपली ये करना है, एनिमी स्पॉनर बताएगा कि जब इतने डिस्ट्रॉय हो गए तो मैंने नए स्पॉन करने हैं। अब एनिमी कंट्रोलर को कैसे, एनिमी स्पॉनर को कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है, ये ज़रा आप लोग मुझे बता दें। एनिमी स्पॉनर को कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है? किस चीज़ को पब्लिक किया जाए अभी? तो दो तरीके हैं हमारे पास। वो नंबर ऑफ डिस्ट्रॉयर तो पहली पब्लिक है। पॉइंट इज जब हम इसको रीड करेंगे, जब हम इसको देखेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये स्टार्ट वाला कोड है। जब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर मैं उसका रेफरेंस भी ले लेता हूँ, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट ऑन ट्रिगर, डिस्ट्रॉय ऑन ट्रिगर, ठीक है। मैं यहाँ पर रेफरेंस इसका ले लिया, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ डिस्ट्रॉय ऑन ट्रिगर डॉट नंबर ऑफ डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट इज ये वाली जो वैल्यू है, स्टार्ट फंक्शन चल गया उस टाइम तो ये वैल्यू ज़ीरो होगी। कैसे, एक दफ़ा देख लो वैसे ज़ीरो है कि नहीं, फिर मैं बताता हूँ क्यों है। जी दारिम, वो इसलिए था क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। मेरा जो प्लेयर था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। पहली बात तो मुझे इसको असाइन करना है। ऑलराइट, अब देखो ज़रा, तो मैंने इसको गिरा दिया, प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गया, प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गया और मुझे ये एक्सेप्शन आई, द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप यूनिटी इंजन डॉट ट्रांसफॉर्म हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। दोबारा एक दफ़ा देख लो, अभी तो फिर भी थोड़ा जल्दी मैंने कर दिया था। हो गया डिस्ट्रॉय, हो गया। अब देखो मसला बेसिकली ये आया कि हमारा गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया और जो हमारे एनिमीज़ थे वो प्लेयर ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर रहे थे। तो जब प्लेयर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका ट्रांसफॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो गया। प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो उसका कंपोनेंट भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो यानी कि ये ख़त्म होगी वैल्यू। अब ये वैल्यू तो ख़त्म होगी, उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये वैल्यू अब नल है। हम बेसिकली कह रहे हैं नल डॉट पोजीशन। तो नल का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली है। जब खाली चीज़ में से हम पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये अभी ऐसा मसला है क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्लेयर को किसी और तरीके से हैंडल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं। तो अब अगली चीज़ मैं आपको दिखा रहा था वो ये थी कि स्टार्ट फंक्शन में हमने जब इसको लॉग किया उस टाइम तो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रॉयड गेम ऑब्जेक्ट 0 होगा। स्टार्ट फंक्शन चल गया और ये 0 है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें। हमें तो बेसिकली तब चेक करना है जब कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हो, ऑन समथिंग डिस्ट्रॉयड, देन हमें कोई कोड चलाना है जो नए गेम ऑब्जेक्ट को स्पॉन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेता हूँ, नंबर ऑफ स्पॉन्ड एनिमीज, ठीक है। और अभी 5 है ना,
तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्पॉन्ड एनिमीज इक्वल्स 5 कर देता हूँ। सही है। अब हमारे पास एक कोड होगा, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये काम बेसिकली हमें करना है। अब ये सेम कोड हम 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो बेहतर है हम इसका एक नया फंक्शन बना लें। ऑलराइट, तो मैंने उसको कोड को ज़रा निकाल के उसका अपना फंक्शन बना दिया, ताकि बेतुकी हमारी लाइंस ना लग इस्तेमाल हो, हमें पढ़ने में मुश्किल हो। तो ये हमारा स्पॉनिंग का कोड है। मैंने सिंपली फंक्शन में एक पैरामीटर ले लिया कि जितने भी एनिमीज होंगे उतने एनिमी स्पॉन कर देना। यहाँ पर 3 देना, इसका मतलब 3 स्पॉन होने हैं। पॉइंट इज़, पहले आप लोगों को दिखा दूँ ये कोड चल रहा है कि नहीं। इसको रिमूव कर देता हूँ। ये वाला कोड चल रहा है कि नहीं। तो मैंने कोड में 3 कहा था, तो उसने 3 स्पॉन किए हैं, विच इज़ गुड। मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, 5 स्पॉन होंगे। 6 कहूँगा, 6 हो जाएंगे। जितने भी मैं कहूँगा उतने हो जाएंगे। ये कोड तो हमारा ठीक काम कर रहा है। एक्चुअल बात असल में इस चीज़ की है। ये कोड स्पॉन न्यू एनिमीज, ये वाली जो चीज़ है, कब स्पॉन करने हैं और कितने स्पॉन करने, ये वाला काम असल में ख़राब कर रहा है। हमें समहाउ पता लगाना है जब कोई चीज़ गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ। जब सारे डिस्ट्रॉय हो गए तो हम कहेंगे कि भाई तमाम डिस्ट्रॉय हो गए, अब न्यू एनिमी स्पॉन कर दो। ये काम हम किस तरह करें, ये असल में क्वेश्चन है। सारे डिस्ट्रॉय हो गए, पहले बताओ सारे कैसे पता चलेगा कि सारे हो गए कि नहीं। 5 स्पॉन किए थे, अब जब पांचों डिस्ट्रॉय होंगे तो इसका मतलब है हाँ भी सारे डिस्ट्रॉय हो गए। अगर 3 स्पॉन किए थे, तीनों डिस्ट्रॉय हो गए, इसका मतलब सारे डिस्ट्रॉय हो गए। 10 स्पॉन किए थे, 10 के 10 डिस्ट्रॉय हो गए, इसका मतलब सारे डिस्ट्रॉय हो गए। सारे की ये डेफिनेशन है। ये काम, इतना सा काम पहले हम कैसे करेंगे, ये मुझे बताओ। इस कोड को फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है। इसको भी रिमूव कर देता हूँ। चलो अब बताओ। यार ये देखो, इतना सिंपल सा काम है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, स्पॉन्ड एनिमीज। एनिमीज, जब जब कोई एनिमी स्पॉन हो इसको प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब जो हमारी डिस्ट्रॉय वाली स्क्रिप्ट है, वो जाके पहले से ही चेक करी कितने डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक है, पता लग गया इसको कितने डिस्ट्रॉय हो गए हैं। यहाँ पर हम एनिमी स्पॉनर के नाम स्क्रिप्ट का रेफरेंस ले लेते हैं और यहाँ पर हम सिंपली कह देते हैं इफ़ नंबर ऑफ डिस्ट्रॉयड गेम ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स एनिमी स्पॉनर डॉट स्पॉन्ड एनिमीज। दैट मीन्स, अब इस बात का क्या मतलब है
एनिमी स्पॉनर डॉट स्पॉन एनिमीज, वो फंक्शन प्राइवेट है। इस बात का क्या मतलब है बेसिकली? पहली दफ़ा स्टार्ट चला, हमने 3 एनिमी स्पॉन कर दिए, स्पॉन्ड एनिमीज 3 हो गए, सही है। जब हमारे ट्रिगर के अंदर कोई एनिमी आया, हमने प्लस प्लस कर दिया इसको। फर्स्ट को लो 3 स्पॉन किए थे और पहला गिरा हमारे ट्रिगर के अंदर, 1 हो गया ये। तो अब ये 1 है, वो मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर नहीं, अच्छा ये 1 है। और स्पॉन्ड एनिमीज कितने थे? 3 थे। कंडीशन फॉल्स है, मज़ीद एनिमीज नहीं स्पॉन होंगे। फिर एक और हमारे ट्रिगर के अंदर गिरा, ये क्या हो गया? 2 हो गया। कंडीशन अभी भी फॉल्स है, कुछ भी नहीं हुआ। एक और गिरा, 3 हो गए, 3 = 3, कंडीशन ट्रू है, दोबारा स्पॉन कर दो। ये एक्चुअल में काम कर रहे हैं हम लोग सिंपली। ये इतना सा काम था। अब जब तीनों डिस्ट्रॉय होंगे, ये जितने भी हमने स्पॉन किए हैं वो तमाम डिस्ट्रॉय होंगे, तब ही हमारा क्या नाम है, अगले 3 नए स्पॉन होंगे। अभी एक और मसला वैसे आएगा, लेकिन पहले हम लोगों को दिखा दूँ। 3 स्पॉन हो गए, कोई मसला नहीं हुआ। अब इन तीनों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता हूँ। तीनों डिस्ट्रॉय हो गए, और आई बिलीव मैं असाइन करना भूल गया हूँ, या एग्जैक्टली मैं असाइन करना भूल गया। अब देखो तीनों स्पॉन हो गए, मैं कोशिश करूँगा तीनों डिस्ट्रॉय हो जाए। ये भी गया और ये बच गया, चलो ये गया। तीनों डिस्ट्रॉय हो गए, नए 3 स्पॉन हो गए। अब ये तीनों डिस्ट्रॉय होंगे तो नए नहीं स्पॉन होंगे शायद। अभी हो रहे हैं क्योंकि क्या नाम है, अभी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये भी 3 कर रहा है और ये भी 3 कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो हमारा कोड ख़राब हो जाएगा, या 3 के अलावा कुछ भी कर दूंगा। तीन हो गए स्पॉन, तीनों डिस्ट्रॉय हो गए, बस हो ही खड़े। चलो ये हो गया, 5 हो गए, गुड। अब जब ये पांचों डिस्ट्रॉय होंगे तब हमें देखने क्या होगा। फिर से 5 हो गए। अब ये बार बार 5 ही होंगे, बार 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 5 हो गए। ये ठीक है, मतलब गलत तो नहीं है, लेकिन पॉइंट इज डिफ़िकल्टी नहीं बढ़ रही और हमारे पास ढेर सारे एरर्स आ रहे हैं। मैं एरर्स भी एक दफ़ा आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ। अब प्लेयर भी गिर गया, ठीक है। क्या बात है, मैं तो प्रोफेशनल प्लेयर हूँ। तो ये भी मज़ेदार है, वो घेरा डाल के खड़े हो गए हैं और अब वो आगे मज़ीद जा नहीं पा रहे। एनीवेज गुड है जी, एग्जैक्टली। अब हमें इंक्रीमेंट बेसिकली करना है। तो लेट्स से हम यहाँ पर एक वेरिएबल रख लेते हैं। इसका नाम अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा, तो मैं इसका रैंडमली कुछ भी नाम रख दूँगा। काउंट = 3 कर दूँगा। काउंट हो गया। अब मैं कहता हूँ काउंट +=2, यानी काउंट में जितना भी था अब 2 कर देंगे इजाफा। अब देखते हैं क्या होता है। तीन आए, तीनों से बच गया, फिर 3 आ गए। अच्छा चलो, तीनों से बच गया, 5 आ गए, ठीक है। चलो, क्या बात है। तो हमारी गेम वैसे तो तकरीबन काफ़ी हद तक बन ही गई है। कुछ साउंड्स वगैरह ऐड करेंगे इसमें भी बाद में, और अभी स्कोर भी नहीं हमें फॉलो कर रहे। चल यार गिर जा, गिर गया तो गुड है, गेम सही चल रही है हमारी। अब हम राउंड का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लाएंगे। जी मैंने ही तो बनाई है, तो मुझे तो प्रो होना चाहिए। अच्छा,
ये काम हो गया हमारा। अब हमें जब जब हम नए स्पॉन कर रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या करना है, राउंड का हिसाब रखना चाहिए कि अब कौन से राउंड पे पहुंच गए हैं। और जब लेट्स से 2 राउंड क्लियर हो जाए, फॉर एग्जांपल 2 राउंड क्लियर हो जाए, तो हम एक बड़ा एनिमी स्पॉन करें। ठीक है, अब वो बड़ा एनिमी किस तरह हो सकता है, तो अभी के लिए हम बिल्कुल एक सादा सा फंक्शन बनाएंगे कि स्पॉन बॉस एनिमी, फॉर एग्जांपल स्पॉन बॉस एनिमी। बॉस एनिमी क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले गेम ऑब्जेक्ट एक बना लेता हूँ, वो आप लोगों को दिखा दूंगा। बॉस एनिमी मैं इसको कह रहा हूँ। बॉस एनिमी अभी कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक बॉल ही है जो ज़्यादा बड़े साइज़ का है। तो ये गेम ऑब्जेक्ट आ गया और इसका साइज़ मैं ज़रा बढ़ा देता हूँ, 2 गुना कर देते हैं लेट से। ठीक है, अब ये एक प्री फैब है और मैं चाहता हूँ ये एक नया प्री फैब हो, पुराने प्री फैब से इसका लिंक ख़त्म हो जाए। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, प्री फैब वाले कैटेगरी में जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा अनपैक कम्प्लीटली में। इससे क्या होगा, इसका जो लिंक था ना इस प्री फैब के साथ वो ख़त्म हो गया। अब ये एक सादा गेम ऑब्जेक्ट, नॉर्मल गेम ऑब्जेक्ट है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ बॉस एनिमी और इसका एक नया प्री फैब बना लेता हूँ। ऑल राइट, ओ बॉस एनिमी का साइज़ 2 गुना होगा, ये मैं भूल गया और यहाँ से डिलीट कर देगा। अब बेसिकली यहाँ पर सेम वही कहानी है, एनिमी प्रीफैब की जगह हम लेंगे बॉस एनिमी प्रीफैब का रेफरेंस। और वही बात, कुछ कोड तो यही वाला यूज़ हो जाएगा, तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये भी यहाँ पर आ जाएगा। एनिमी प्रीफैब की जगह हमें बॉस एनिमी प्रीफैब बेसिकली स्पॉन करना है, बाकी कोड सेम ही रहेगा। अब ये वाला फंक्शन टेक्निकली हमें सिर्फ कॉल करना है, तो अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए मैं इसको स्टार्ट में ही कॉल कर लेता हूँ कि पहली बारी में स्टार्ट में ही ये कॉल, स्टार्ट में एक बॉस एनिमी भी कॉल हो जाए, अब बन जाए। बाकी बाद में देख लें कब हमें कुछ नया ऐड करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ स्टार्ट के अंदर ही कर लेते हैं। जी सभी, असाइन करना मैं भूल गया फिर से, तो मैं असाइन कर लूँ। सभी आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही, तो ये सर? बॉस एनिमी भी आ गया। हाँ सर, वो जो मेरा था ना वो इंस्टॉल हो गया, चलें, गुड डे, मुबारक हो। लेकिन वो कोड और क्या क्या चीजें करनी थी। अब आप एक प्रोजेक्ट बना के खोलो और जब प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है तो एक नई स्क्रिप्ट बनाओ। स्क्रिप्ट बना के उस पर डबल क्लिक करो, देखो विजुअल स्टूडियो खुलता है कि नहीं। अगर तो खुल जाता तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, नहीं खुलता तो मुझे बताना। अब हमें ये जो स्पॉन बॉस एनिमी वाला काम है, ये हम बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं, स्टार्ट में कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हमें स्टार्ट में नहीं करना, हमें लेट्स से 2 राउंड के बाद करना है। अभी हमारी गेम में राउंड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पहले राउंड का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। राउंड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जब तमाम गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जब तमाम एनिमीज़ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो तमाम डिस्ट्रॉय हो गए तो हम नए स्पॉन कर रहे हैं, दैट मीन्स एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपली कह देते हैं प्राइवेट इंट करंट राउंड, और बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 ही होगा, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। 0 राउंड तो कुछ नहीं होता ना, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। और इसको मैं रीनेम कर दूंगा अंडरस्कोर के साथ, ताकि मैं आसानी रहे देखने में। अच्छा, ये तो काम हो गया। और यहाँ पर हम कह देंगे सिंपली बल्कि चलो यहाँ पर कह देते हैं अंडरस्कोर करंट राउंड इक्वल्स, सॉरी प्लस प्लस, एक राउंड बढ़ गया, सही है। और जब जो राउंड है वो 2, 4, 5, सॉरी 3, 5, पहले तो 1 से शुरू हो रहा है ना, यानी 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। बेसिकली मैं 2-2 का गैप देना चाहता हूँ, तो हमने बॉस एनिमी भी स्पॉन करना है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ इफ़ करंट राउंड इक्वल्स 3 और करंट राउंड इक्वल्स 5, और ये बहुत गंदा कोड है क्योंकि बार बार आके चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ फंक्शनैलिटी देखने के लिए ये काम बिल्कुल ठीक है। फटाफट आप लोग गंदा मंदा कोड लिख के चेक कर लो कि काम आपका चल रहा है कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है
तो हम कहेंगे एनिमी स्पॉनर डॉट स्पॉन बॉस एनिमी, ठीक है। और यहाँ पर जाके ठीक है, मैंने ख़त्म कर दिया है। तो अब अगर मैं गेम प्ले करता हूँ, अभी करंट राउंड 1 है, अब करंट राउंड 2 हो गया, और अब जब ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाएं तब हमारे बेसिकली बॉस, अब बॉस स्पॉन होना चाहिए जब ये गिरेगा। चल यार गिर जा, चलो गया, और ये लो बॉस स्पॉन हो गया। और एक्चुअली बॉस के गिरने से पहले ही अगले स्पॉन हो गए, तो ये एक बग था। बग मतलब गेम में कोई एरर है। गेम में बग होता है, एक तो होता है ना कंसोल में एरर आ रहा है, वो तो सिंप सादा एरर है। बग होता है कि एरर कोई नहीं है बट आपकी लॉजिक में कोई गलती रह गई, तो इसको बग कहते हैं। तो यहाँ हमारी लॉजिक में गलती रह गई है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या गलती की है हमने, ये तो हम वैसे प्लस प्लस कर रहे हैं, क्या चेक करें फिर, पहले क्यों स्पॉन हो गया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है फॉर सम रीज़न। ट्रू इसलिए होती है कि स्पॉन्ड एनिमीज़, हम यहाँ पे तो प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे, तो इसलिए वो कंडीशन ट्रू हो जाती है बॉस के गिरने से पहले। बेसिकली फर्स्ट कल हमने 5 एनिमी स्पॉन किए, 4 उनमें सिंपल हैं, 5वां बॉस था, लेकिन हमने ये वेरिएबल यहाँ पर प्लस प्लस नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर किया। इससे नुकसान क्या होगा, इसमें 4 सेव हो गया, और जब इसने डिस्ट्रॉय कर दिए 4, तो 4 = 4 हो गया, उसने आगे वाली स्पॉनिंग कर दी। बॉस की बारी में तो हमने काउंट ही नहीं किया, हालांकि होने 5 थे, बट हमने चूंकि किया ही नहीं यहाँ पे, तो वो 4 मान रहा था। जी जबी, सर वो कौन सा वर्जन था, वो टीडी मोबाइल था, वो कौन सा वर्जन था? यार आप 3D मोबाइल ही यूज़ कर लो, हाँ ठीक है वो वाला। हाँ, अच्छा सर हो जाएगा, जो आपने काम करवा दिया उससे मैं कैसे करूँ? उसको आप रिकॉर्डिंग देख के करोगे, और कैसे करोगे। तो ये पहला राउंड ख़त्म हो गया, ये दूसरा राउंड शुरू हो गया, अभी ये भी ख़त्म हो, ओ यार मैं भी गिर गया। पहला राउंड ख़त्म, दूसरा राउंड बस ख़त्म होया ही खड़ा है। दूसरा राउंड भी ख़त्म, बॉस आ गया, बॉस आ गया, और बॉस भी गया, और चलो तुम भी चले जाओ, ये भी गया, अगला राउंड आ गया। इस राउंड के बाद अब बेसिकली अगर मैं बच जाऊं तो बॉस भी आ गया, वो अलग बात है मैं गिर गया, बट एटलीस्ट बॉस आ गया, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। जब हम नीचे गिर गए तो गेम ही ओवर होगी ना, इसलिए वो वाली चीज़ को सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो 10 लेवल पे आ जाए वो तो ऐसा मसला नहीं है, वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है दारे, मैं आपको बता दूं, देखो जब भी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करते हैं ना, हम इसको प्लस प्लस कर देते हैं, सही है। और जब भी स्पॉनर कोई चीज़ स्पॉन करता है तो वो इस अपने स्पॉन एनिमीज को प्लस प्लस कर देता है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब फर्ज कर लो हमने 4 सिंपल एनिमी स्पॉन किए हैं, तो स्पॉन्ड एनिमीज का में क्या वैल्यू पड़ी होगी, 4 पड़ा होगा। और हमने फॉर एग्जांपल 3 डिस्ट्रॉय किए हैं, जो बॉटम गिर गए थे टेबल से, वो 3 डिस्ट्रॉय हो गए, तो 3 = 4 कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये कोड नहीं चलेगा। अब फर्स्ट कर लो हमने चौथा भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो 4 = 4 कंडीशन ट्रू है, हमने नए स्पॉन कर दिए। पहले हमने नए एनिमी स्पॉन किए, कितने स्पॉन करने, जितने ये काउंट में है, काउंट में बाय डिफ़ॉल्ट 4 पड़ा हुआ है। फिर हमने काउंट प्लस = 2 कर दी। अगली दफ़ा जब ये कोड चलेगा तो काउंट के अंदर क्या होगा, 4 + 2 6 होगा इसके अंदर। अगली दफ़ा चलेगा फिर 8 होगा, अगली दफ़ा चलेगा 10 होगा, इस तरह। और करंट राउंड को भी प्लस प्लस कर दिया कि भाई जब एक नई हम वेव स्पॉन कर रहे हैं एनिमीज़ की, तो राउंड को प्लस प्लस होना चाहिए कि अब अगले राउंड पे आप चले गए। ये भी यूआई भी हम इसका डालेंगे, अभी नहीं है यूआई। और अभी हमने इस कोड को भी रीफैक्टर करना है। रीफैक्टर बेसिकली होता है कोड को मॉडिफाई करना। कोड चलता वैसे ही रहेगा, लेकिन उसको हम जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि इस स्क्रिप्ट का नाम है डिस्ट्रॉय करना।
और यहाँ पर हम स्पॉनिंग वाला काम भी कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए भाई। डिस्ट्रॉय वाले का काम डिस्ट्रॉय करना होना चाहिए, स्पॉन वाले का काम स्पॉन करना होना चाहिए। अभी डिस्ट्रॉय वाला स्पॉन भी कर रहा है, ये देखो स्पॉन भी कर रहा है, तो ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये भी हमने सही करना है, लेकिन ये अगली क्लास में ही होगा। मैक्सिमम राउंड आप लोग जितना दिल चाहते हैं आप लोगों का, वैसे मेरा ख्याल है आई बिलीव 5 काफ़ी होगा शायद। 5th राउंड के अंदर ही हम बॉस को स्पॉन कर दे और 5 काफ़ी होगा। 5 जब हो गया तो यू विन का मैसेज आ जाए, सिंपल। और अब क्या नाम है, आप लोगों को मैं क्या दिखा सकता हूँ, हाँ चलो एक चीज़ मज़ेदार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बस कर लेंगे। मैं अपनी फुल स्क्रीन शेयर कर दूँ आप लोगों को। तो नज़र आ रही है स्क्रीन, पता नहीं आ रही है। तो बेसिकली आपने सर्च करना है यूनिटी एसेट स्टोर, पहला लिंक आप लोगों ने खोल लेना है और ये लिंक आपको यहाँ पे ले आएगा। इधर आप 3D कैटेगरी में मे बी कुछ भी सर्च कर लो, जैसे मुझे बॉल चाहिए तो मैं बॉल सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पर डिफरेंट तरह के बॉल्स के ऑप्शंस मुझे मिल रही है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तो इसके नीचे फ्री लिखा आ रहा है, तो इसलिए मसलन जैसे ये पेड है। अब आपको तो ज़ाहिर सी बात है, हमें तो फ्री चीज़ चाहिए। फ्री चीज़ कैसे मिलेगी, प्राइस पे क्लिक करो और फ्री पे क्लिक कर दो, सिर्फ फ्री वाले ताकि आपको नज़र आए। अब ये फ्री वाला मुझे नज़र आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मेरा ख्याल हुआ नहीं, दोबारा कर देता हूँ। अगर ये लोड हो जाए तो ये एक बॉल पैक मुझे मिल रहा है, अच्छा है, गुड है, नाइस है। ये मैं अपनी गेम में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐड टू माई एसेट पे क्लिक करूँगा और यूनिटी अब मुझसे कहेगा कि साइन इन करो, तो मैं अब यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है पासवर्ड भी इसको चाहिए, तो पासवर्ड मैं डाल लूँ अपना, इतना मुश्किल पासवर्ड मैंने रखा हुआ है, मुझे ज़ुबानी याद भी नहीं रहता। इधर लिखा हुआ है, हाँ तो ये अब साइन इन हो रहा है, पासवर्ड मैंने डाल दिया है, और हाँ ठीक है यार, आगे चलो। तो अब ये दोबारा से मुझे वहीं पे लिया, अब मुझे दोबारा ऐड टू माई एसेट पे क्लिक करना है। आप एक्सेप्ट पे दबाओगे और अभी यहाँ पर आपको एक पॉपअप नज़र आएगा, मैं दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि आपके एसेट्स में ऐड हो गया, तो अब आप इसको क्रॉस कर देंगे। नाम इसका देख लो, बॉल पैक है। यूनिटी में आ जाओ, यूनिटी में आके आप लोगों ने विंडो में आना है और पैकेज मैनेजर पे आना है। यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, इस विंडो में आपने माय एसेट्स पे क्लिक करना है और वो सर्च करना है जो भी आपने डाउनलोड से ऐड किया था। बॉल पैक मैंने लिखा, एंटर किया तो ये मुझे वो नज़र आ गया। इसकी इमेजेस देख लो किस तरह की, वही चीज़ ही है ना, तो ये वही चीज़ ही है, राइट। और अब हम डाउनलोड पे दबाएंगे, ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया, और इंपोर्ट पे दबाएंगे। ये सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होंगी, और हम इंपोर्ट पे सिंपल दबा देंगे, तो इंपोर्ट हो गया। अब हमारे गेम में एक नया फोल्डर बन जाएगा, बॉल पैक के नाम से बना। आपको कैसे पता चलेगा क्या फ़ोल्डर बनना है, वो आप सिंपली देख सकते हो। जब आप इंपोर्ट पे दबाते हो ना, तो आपको टॉप पे फोल्डर का नाम नज़र आ रहा होगा, क्या फ़ोल्डर का नाम बनेगा, तो बॉल पैक बनेगा। तो ये देख लो यहाँ पे बॉल पैक के नाम से एक फ़ोल्डर बना है, इसके अंदर हमारे पास सारे वो ऑप्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली ख़राब हुए हुए हैं, ख़राब होने की क्या वजह है, चलो इसी बहाने ये भी देख लो। जब ये पिंक होता है ना, इसका मतलब टेक्सचर ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि यूनिटी में ना ग्राफिक्स बनाने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। एक है बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन, एक है यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, एक है हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन। तो ये आपको देखना होता है, मैं देखे बगैर ही डाउनलोड कर लिया था। आपको ये देखना होता है कि ये किस पे काम करता है।
तो यहाँ पर कहीं लिखा आता होता है, अब लिखा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। एक सेकंड में दोबारा यहाँ पर सर्च कर, बल्कि यहाँ पर यहाँ पर लिखा आता होता है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा रहा। यहाँ पे लिखा रहता है कंपैटिबल विद URP बिल्ट इन अंडर पाइपलाइन वगैरह वगैरह। यहाँ पे तो वैसे वो बता रहा है कि URP वेरिएंट्स हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहे, ये बड़े कह तो रहा है कि URP वर्जन हैं लेकिन मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, बल्कि मैं आपको वैसे ही दिखा दूँ ये मसला हल किस तरह होता है। जब आपके पास पिंक इस तरह के मटेरियल्स हो ना तो आपको क्या करना है, विंडो में आना है और यहाँ पर आपने आना है रेंडरिंग में और रेंडर पाइपलाइन कन्वर्टर में। यहाँ पर आपने सिंपल दो काम करने हैं, बल्कि एक काम करना है। इस वाले को ऑन करना है, इनिशियलाइज एंड कन्वर्ट पे दबा देना है, दैट्स इट। इसको बंद कर देना, वो ठीक हो गया। सही है, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, मुझे पता समझ फ़िलहाल आनी नहीं है। तो अब मैं अपने एनिमी पे जाऊँगा, जो मेरा एनिमी प्री फैब था ये था। इसका जगह मैं बॉल की जगह कुछ और रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मैश फिल्टर में सर्च करूँगा तो आप नोट करोगे आपको यहाँ पर डिफरेंट बॉल्स ऑप्शंस मिल रही हैं। तो मैं अगर बॉम्ब वाले को ट्राई कर लूँ, एनिमी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, तो ये बॉम्ब वाला है बट ये तो बहुत ही बेकार है, थर्ड क्लास है। ये लेट्स ये वाला, ये चेक कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब अगर मैं गेम प्ले करता हूँ अपनी, इसको ओवरराइड्स को अप्लाई कर दूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा और अब गेम प्ले करूँगा अपनी, दैट्स इट। तो ये डिफरेंट तरह के मुझे वो ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आप इस तरह अपनी मर्ज़ी के भी एसेट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अभी इसके अंदर घुस रहे थे ग्राउंड की वजह बहुत सिंपल है कि जो पुराना कोलाइडर था वो बहुत छोटा है, तो आपको कोलाइडर ज़रा बड़ा करना पड़ेगा, और कोई इसमें ऐसा चीज़ नहीं है। मैं कोलाइडर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दैट्स इट। अगेन वही बात, ओवरराइड्स अप्लाई कर दूँगा और दैट्स इट। गेम प्ले करूँगा तो वही बात, अब ठीक हो गई। सही है, तो ये काम आप लोग कर सकते हो, मज़ेदार चीज़ है, ट्राई करना है इसको। वो अब आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आप लोगों का दिल चाहता है सेटअप करते रहो। मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाना था कर क्या सकते हैं, करना आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको दिल चाहता है कर लो। एक और काम भी आप लोग कर सकते हो, इस बॉल पैक के अंदर ना आपको प्री फैब्स भी बने बनाए मिल रहे हैं, ये प्री फैब्स बने बनाए मिल रहे हैं। सही है, जैसे अगर मैं, पता नहीं ये लोडिंग में क्यों फंस गया, मैं इसको डबल क्लिक करके खोलूँ ना तो आप नोट करोगे यहाँ पर आपको प्री फैब भी बना बनाया मिल रहा है। राइट, ये बना बनाया प्री फैब मिल रहा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका दिल चाहता है। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करते रहना। तो मैं एनिमी वाला ऐड करता हूँ और मैं इसको वापस इसका स्फीयर बना देता हूँ, स्फीयर कोलाइडर को रीसेट कर देता हूँ। अब जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, मैं एक यहाँ से लेट्स से मुझे एटम बॉल पसंद आया, फॉर एग्जांपल मुझे एटम बॉल पसंद आया, मैं अपने एनिमी के जो कंपोनेंट्स है स्फीयर कोलाइडर, रिजिड बॉडी और एनिमी कंट्रोलर, वो इस पर ऐड कर दूंगा। स्फीयर कोलाइडर, रिजिड बॉडी और एनिमी कंट्रोलर सारे ऐड हो गए। असाइन भी कर दूंगा सारा कुछ। इसको डिलीट कर दूंगा अब, तो नोट करोगे ये भी बिल्कुल सारा वैसे यूज़ हो रहा है, तो आप ये काम भी कर सकते हो। सही है, इससे गेम थोड़ी फ़न हो जाती है, मज़ेदार लगने पर थोड़ा अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, और तो कोई वजह नहीं है। तो आगे आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी यूज़ करो, थोड़ा सा इस पर चलो कोशिश करो, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो आज का यही काम था हमारा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की मैंने फ्लैपी बर्ड देखनी है और मैंने पूछना है कि आप लोगों ने जो किया है वो कोड काम किस तरह कर रहा है, इसलिए ध्यान से करना जो भी करो। और दूसरा काम मैंने क्या करना है, टेस्ट लेना है। फर्स्ट हाफ में फ्लैपी बर्ड, सेकंड हाफ में टेस्ट। और अगर आप लोग फ्लैपी बर्ड कर लेते हो तो ये वाला काम भी बेशक दिल चाहता है तो कर लो। ओके, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अब अगले हफ्ते बात होती है।